सभी साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? पंखा एक पॉइंट कम कर। जी गुरु जी। जी जी गुरु जी। पिछली बार मैंने कुछ प्रैक्टिस बताई थी, कुर्सी और घुमाओ। मैंने कुछ पिछली बार प्रैक्टिस बताई थी करने के लिए आप लोगों को, तो उसमें से किन लोगों ने प्रैक्टिस की है और कौन लोग नहीं कर पाए? जी गुरु जी, पुनीत बोल रहा हूँ। मैंने की है थी प्रैक्टिस। जो नहीं कर पाए हैं वो बताएं। प्रणाम गुरु जी। मैं नहीं कर पाया गुरु जी। जितेंद्र कौशिक छत्तीसगढ़ से। अच्छा, आप नहीं कर पाए, और कौन नहीं कर पाया था? प्रणाम गुरु जी, रमेश बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कर पाया था गुरु जी। एक्चुअली मेरे स्टार्टिंग में मेरे को जुकाम था, उस टाइम पे तो मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी। फिर उसके बाद हाँ जी 2-3 दिन मैंने किया लेकिन बनी नहीं। उसके बाद तीसरे चौथे दिन से थोड़ा लगा कि हाँ अब ठीक है, लेकिन मतलब हाँ लेकिन ये अनुभव नहीं हुआ जैसे ये बता रहे थे ना। अरे कोई बात नहीं, कोई बात जी। और कौन साथी हैं जो? गुरु जी प्रणाम। निर्मल वंशज छत्तीसगढ़ से। बताइए। मैं भी नहीं कर पाया। मेरे को बुखार बहुत ज्यादा आ गया था। वायरल आ गया होगा। वायरल नहीं, यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। कौन सा इन्फेक्शन हो गया? यूरिन इन्फेक्शन। ये क्या हो? यूरिन इन्फेक्शन? जी 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 जी। हाँ, तो ये खाइए, पुनर्नवा के टैबलेट खाइए, फटाफट ठीक हो जाएगा। जी जी। यूरिन इन्फेक्शन प्रोस्टेज बढ़ा हुआ, उसके बुखार हो रहा बार बार। हाँ, बस पुनर्नवा खाइए, सही हो जाएगा। जी जी। अभी एज क्या है आपकी? मेरी 56 हो गई। हाँ, तो इसमें कहाँ प्रोस्टेट होना? प्रोस्टेट 70 के बाद होना चाहिए। ज्यादा कामुक है क्या? पता नहीं सर, वो हो गया अभी। 83 हो गया था, अभी 53 पे आया। हाँ, कामुक लोगों को जल्दी हो जाता है, लेकिन पुनर्नवा खाइए, सही हो जाएगा। जी जी। और बताइए। प्रणाम गुरु। बताइए, चलिए। गुरुजी प्रणाम। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। बोलिए। विक्रम बोल रहा हूँ गुरुजी, छत्तीसगढ़ से। मैं भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, पर एक आध 2 दिन किया हूँ। उसमें कुछ खास अनुभूति तो ऐसी नहीं हुई है। नहीं तो रुचि नहीं बनी इसलिए नहीं किया, या 1-2 दिन में कुछ हुआ नहीं इसलिए नहीं किया? नहीं ऐसा नहीं, मतलब समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए नहीं कर पाया था, और बाकी 1-2 दिन को किया हूँ। ठीक। और कोई साथी कुछ जानना बताना चाहते हो? गुरुजी प्रणाम, सुशील बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, बट वो जो टाइम की जो समय की बातें जो समय है वो समय पे नहीं कर पा रहे। जैसे ब्रह्म मुहूर्त का है या कुछ इस तरीके का है, वो नहीं हो पा रहा है। अनुभूति सब बेहतर है, बट सिर्फ आज या कल थोड़ा सा क्या था कि फीवर और सरदर्द टाइप का था। अनुभूति कैसी कर रहे हैं आप? क्या अनुभूति है आपकी? अनुभूति मुझे ये होती है कि जैसे आंख बंद करने के बाद में कई तरह के चित्र और विचित्र चीजें दिखाई देती हैं, और एक युग पुरुष जैसे होता है जिसके बस सन्यासी होता है, उसका चेहरा मतलब उसकी जो बैक है और शोल्डर से ऊपर का हिस्सा पूरा दिखाई देता है, शोल्डर के नीचे नहीं दिखा। दूसरा लाइट आती है और जाती है, श्रिंक होती हुई वैसी दिखाई देती है। ये 2 चीजें मेरे को होती है गुरु जी। ठीक। आपके यहाँ वो जो सांप निकलने लगे थे वो ठीक हो गए? हाँ गुरुजी, वो चले गए। आपकी बात सही थी। जहाँ नाली में भी तुलसी पैदा हुई है और घर के जो स्टेप है वहां पर 2-3 पीपल के पेड़ भी निकल गए थे, ऐसा है। और बैक वॉल के पीछे तो जो भृंगराज है वो भी निकला है, ऐसा। चलिए ठीक है। जी जी गुरु जी। अब आपने महसूस किया तंत्र की ताकत क्या होती है? अरे बयान नहीं कर सकता गुरुजी। बस ये है, मुझे भरोसा तो शुरू से ही है कि ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बट ये जो लाइव चीजें हैं ये बड़ी जबरदस्त। अच्छा, एक अनुभूति और है मेरे साथ गुरुजी इसमें, वो ये है कि जैसे मैंने कल जब वो बात थी सांप निकलने करने की, तो तब तक तो मेरी आपसे बात हुई नहीं थी। तो मैंने जैसे बारी के एकदम से निकल गया अचानक से, मैंने कभी कल के बाद आपको ये दिखेगा नहीं। और ऐसा भी कि वो कभी घर के अंदर नहीं आए, घर के बाहर ही रहते थे, और उस दिन के बाद से वो दिख ही नहीं रहे जब से आपकी बात हुई है। कोई बात जी। देखिए, तंत्र के लिए किसी भी व्यक्ति का मौके पर मौजूद होना आवश्यक नहीं होता है। सृष्टि का एक एक कण, एक एक परमाणु
एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आवश्यकता बस सिर्फ सही तरह से संदेश भेजने की होती है। व्यक्ति निकट हो, 1000-1200 किलोमीटर हो या 10-20 हजार किलोमीटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सही तरह से मानसिक तरंग भेजी गई है तो उसके परिणाम दिखाई देते हैं। मेरे एक शिष्य हैं, उनकी पत्नी का कल ऑस्ट्रेलिया में एक्सीडेंट हो गया और संयोग की बात यह कि एक्सीडेंट जो हुआ उसमें पुलिस ने उनको रिकवर कर लिया। रिकवर करने के बाद हॉस्पिटल ले गई, पुलिस ने एडमिट भी कर दिया, सब कर दिया जो करना चाहिए पुलिस को, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। लगभग 8 घंटे के परिश्रम के बाद जब कुछ समझ में नहीं आया तो उनके पति ने मुझे फोन किया। मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए, 40 मिनट बाद उनको होश आ जाएगा। जब होश आ जाए तो आप हमें एक व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा। व्यस्तता के कारण नहीं छोड़ पाए होंगे, लेकिन फिर इसके बाद जब आज सुबह मैंने हालचाल लेने के लिए फोन किया तो उन्होंने कहा कि एकदम 40 मिनट बाद उनको होश आ गया और होश में आने के बाद वो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तो मैंने मतलब उनके हस्बैंड ने उनसे पूछा तुम किसको प्रणाम कर रही हो? तो मेरा नाम लिया, कहा कि ऐसा लगा जैसे गुरुजी आए हुए हैं और हमारे सिर को स्पर्श कर रहे हैं, और उनके स्पर्श के बाद मुझे होश आ गया। तो ये क्या है? ये बस सिर्फ मानसिक शक्तियों का कमाल है और कुछ नहीं। आप जीवनी ऊर्जा का प्रवाह मानसिक तरंगों से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और जब आप जीवनी ऊर्जा का प्रवाह किसी भी व्यक्ति का बढ़ा देते हैं तो वो छोटी मोटी झंझटों से बाहर आ जाता है। और जो तांत्रिक लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो लोग इसी जीवनी शक्ति के प्रवाह के लेवल को कम कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को तरह तरह की तांत्रिक उलझनों की जरूरत महसूस होने लगती है। ये बहुत सरल सा प्रोसेस है, सामान्य प्रोसेस है। बलजीत जी आप नहीं जुड़े हैं क्या? बलजीत जी गुरुजी चंद स्पर्श जुड़ा हूँ गुरुजी। आप तो एकदम बोल ही नहीं रहे हैं, क्या चक्कर है? नहीं मैं गुरुजी मेरी अनुभूति बिल्कुल अलग है। क्या है मतलब बताइए। हो सकता है किसी के साथ हो। मैंने उस दिन आनंद की अनुभूति की थी, लेकिन जैसे जैसे मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ, मतलब एक भी दिन टूटा नहीं मेरा, उसमें मैंने महसूस किया मेरी भूख या तो बढ़ रही है या बिल्कुल नहीं खा पा रहा हूँ। बीपी चेक करा रहा हूँ, बीपी एकदम नॉर्मल है, लेकिन अंदर तनाव और हलचल मची हुई है पूरे शरीर में। और सो ठीक रहा हूँ गुरुजी, लेकिन 2 चीजें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं और मुझे कोई संकोच भी नहीं है क्योंकि अपने गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। एक वासना और एक किसी तरह की जो अंदर कहते हैं ना कि कोई ऐसी अजीब सी हलचल मची हुई है शरीर में। तो लेकिन मेरा जो क्रम है वो चल रहा है और साधना चल ही रही है आपके मार्गदर्शन में। तो थोड़ा मतलब मैं अभी भी लेटा हुआ हूँ, मैं हमेशा अब 1 हफ्ते से लेटा ही हूँ। तो अब आप लेटे हुए भगवान हो गए हैं, मतलब ये है। एक गुरुजी और बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने जो अनुभव किया कि मैं आकाश मुद्रा, जैसे वही जो आपने बताई थी, उस उंगली से अंगूठे और मध्यमा को टच करके बैठ जाता हूँ ध्यान में। सामान्य ध्यान जो मैं वैसा कर रहा था आपके मार्गदर्शन में, उसमें तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसमें यह होता है कि सिर्फ हार्ट बीट मेरी सुनाई देती है साफ शरीर में। तो ये क्या सामान्य है या ये अनाहद नाद, जो 7 अलग अलग नाद सुनाई देते हैं शरीर के अंदर, उसमें ये अनाहद नाद है। और इसको सुनना एकाग्रता की पराकाष्ठा है, इसलिए ये शुभ लक्षण है। इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं इसको लेकर थोड़ा चिंतित था गुरु। हाँ, आज वो भरद्वाज नहीं जुड़ा, शुभम क्या नाम था, शोभित क्या, नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। हाँ नमस्ते नमस्ते। शिवाय जी आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर? जी मुझे तो बहुत सही अनुभूति हो थोड़ा रही है। तेज बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। अब सही आ रही है आवाज? अब सही है, बताइए। हाँ, मेरी निजी अनुभूति तो बहुत ठीक है, अच्छी है, आनंद की स्थिति है। और जो आप कह रहे थे माथे पर, जो मैंने अपना प्रश्न पिछले सत्र में किया था ज्योतिष के, तो आपने बोला था 24 घंटे बाद वो चीज हट जाएगी, तो हट गई थी।
लेकिन एक अजीब घटना घटी है, मैं सोच नहीं पा रहा वो इससे संबंधित हो सकती है या नहीं। हो सके तो बताऊं, पूछूं मैं? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। ऐसा है कि पिछली बार जब ब्रह्मास्मि क्रिया योग चल रहा था ना, तो जैसे शाम को समय हमारी काम वाली है, तो उसका एक लड़का ना मेरे पीछे बैठा हुआ था काफी देर। ठीक है। 8वीं 9वीं कक्षा में वो पढ़ता है। ठीक है, तो वो सब हुआ, वो अपना घर चला गया, माता जी उसके काम कर रहे थे, वो चले गए दोनों लोग। 3-4 दिन बाद ना उसकी माता जी शिकायत करती है हमें, कह रही है कि मेरे ना लड़के की आंख थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, जबकि वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। तो मैंने उससे लड़के से पर्सनली बातों बातों में पूछा, मैंने कहा तुम उस दिन पीछे बैठे हुए थे, कुछ कर रहे थे, सुन रहे थे, क्या कर रहे थे? और मैं हैरान हो गया, उसने क्या किया, जो मंत्र का उच्चारण हुआ था ना, जैसे बच्चा होता है, कुछ चल रहा है टीवी पे अपना डेस्कटॉप पे जो चल रहा है, उसने वो सुन लिया। ठीक है, तो वो उसका ये कहना था कि मैंने इसको घर जाके ना रिपीट करना शुरू कर दिया था बार 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 यूं ही। तो मैं ये सोच रहा था कि उसकी आंख टेढ़ी हो जाना, बिल्कुल स्वास्थ्य जो लड़का है, इसका उस मंत्र के उच्चारण से कुछ लेना देना हो सकता है? हाँ, बिल्कुल है। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी भी मंत्र, मतलब ये मंत्र नहीं, किसी भी मंत्र का जो जागृत मंत्र है, उनमें जब आप विधिवत किसी व्यक्ति से दीक्षा लेकर के उस मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उस मंत्र के प्रयोग के उपरांत उसमें ऊर्जा का जो सर्कुलेशन होता है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जिस व्यक्ति ने वो मंत्र दिया है। तो नुकसान होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। लेकिन जैसे ये बच्चा है, ये अपने टच में नहीं था भाई, उसकी उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी, तो उसे पूछना चाहिए, बात करना चाहिए, जुड़ना चाहिए जी। लेकिन इसे कहते हैं उसने छिप करके चोरी से उस मंत्र का प्रयोग किया। तो जब भी आपने किसी भी जागृत मंत्र, सामान्य मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी भी जागृत मंत्र का जब भी आप छिप करके चोरी से प्रयोग करेंगे, तो आप ये समझिए कि आपके चित्त के अंदर के संस्कारों का संतुलन बिगड़ जाएगा। और जब चित्त के अंदर के संस्कारों का संतुलन बिगड़ेगा, तो उससे बॉडी के मस्तिष्क के अंदर जो विद्युत तरंगें निकलती हैं, वो विद्युत तरंगें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और वो विद्युत तरंगें जब डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो वह शरीर के किसी ना किसी ऑर्गन को या तो ज्यादा सक्रिय कर देती हैं या निष्क्रिय कर देती हैं। तो यहाँ पर भी इस बच्चे के साथ यही हुआ है। अभी ये बच्चा आपके संपर्क में है? जी, संपर्क में है, बिल्कुल। कल इस बच्चे की फोटो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा जी। और उस बच्चे से कहिएगा कि मंत्र अभी वो नहीं पढ़ेगा, और ईश्वर चाहेगा तो कल मैं एक क्रिया करूंगा, उसके बाद 3 दिन के अंदर उसकी आंखें सामान्य हो जाएंगी। किसी डॉक्टर या मेडिकल साइंस में मत जाइएगा, वरना डॉक्टरों के छेड़छाड़ के बाद फिर उसको ठीक करना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। जी जी जी, ठीक ठीक। इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये गुरुजी कहिएगा, उसकी माँ से कहिएगा कि कहीं परेशान ना हो जी। बस कल उसको बुला करके उसकी फोटो बढ़िया साफ एकदम खींचकर हमको भेज दीजिएगा। ईश्वर चाहेगा तो 2-3 दिन में सही होगा। हाँ, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ ऐसा भी समझे कि मंत्र जैसे एक है, लेकिन एक मंत्र की हर व्यक्ति के लिए पोटेंशियल अलग अलग सेट कर दी। बिल्कुल बिल्कुल होती है। जैसे डॉक्टर दवाई एक है, लेकिन मरीज की हालत के हिसाब से पोटेंशियल अलग अलग सेट कर देता है। इसीलिए गायत्री मंत्र गुरु मंत्र कहा गया। प्राचीन काल में जब गुरु अपने शिष्य को गुरु दीक्षा देता था, तो वह गुरु दीक्षा गायत्री मंत्र के द्वारा देता था। और जब वह गुरु दीक्षा दी जाती थी, तो उस समय गुरु और शिष्य दोनों के ऊपर एक ठो चादर डाल दी जाती थी सफेद रंग की, और लोगों से कहा जाता था कि इस समय जो क्रिया हो रही है तो लोग देखें नहीं। फिर गुरु उस लड़के की मानसिक क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, मंत्र वही है लेकिन जो पावर ट्रांसमिट करते थे वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुरु अलग अलग तरह का पावर ट्रांसमिट करते थे, अलग अलग शक्ति का पावर ट्रांसमिट करते थे। जी। ये तो बाजारीकरण हो गया है,
कि लोग अब माइक लगा करके गायत्री मंत्र का दीक्षा देने लगे 100-100, 200-200, 500-500 लोगों की भीड़ को, वरना गुरु मंत्र की दीक्षा तभी स्वीकार्य करनी चाहिए जब गुरु व्यक्तिगत रूप से आपको दे रहा हो या आप उससे जान रहे हैं। अगर आप व्यक्तिगत उसके सानिध्य में नहीं है, उसके संपर्क में नहीं है, वह व्यक्ति आपको व्यक्तिगत नहीं जान रहा है, तो उस स्थिति में इस तरह के जागृत मंत्रों की ऊर्जा व्यक्ति का मानसिक संतुलन गड़बड़ कर सकती है, व्यक्ति का हार्ट बीट बढ़ा सकती है, व्यक्ति का पैंक्रियाज फेल करा सकती है, या व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई बड़ी शारीरिक विपत्ति में डाल सकती है। बलजीत जी एक बार इसको भुगत चुके हैं, याद है बलजीत जी आपको? जी जी गुरुजी याद है मुझे। हाँ, तो इसलिए उनसे कहिएगा माता जी से, जो भी जिनका बच्चा है, तो उसको डॉक्टर के लेके बिल्कुल नहीं जाएंगी। कल फोटो हमको भेजिए, ईश्वर चाहेगा तो 3 दिनों में बच्चा ठीक हो जाएगा। जी गुरु। और कोई व्यक्ति कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न रखना चाहिए? जी प्रणाम। मैं सोमनाथ गुरु जी बोल रहा हूँ। गुरुजी मैं संजय बोल रहा हूँ इंदौर से। मैंने गुरुजी लगातार प्रैक्टिस की है और जो अनुभव तो ऐसे कुछ नहीं हुआ गुरुजी मेरे साथ, ना ही कोई पॉजिटिव और ना ही कोई नेगेटिव, कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात, कोई जी परेशान मत होइए, बताते हैं। जी जी बोलो। और कोई साथी जो बोल रहे थे? जी जी गुरुजी, विवेक जी बोला था। गुरुजी मैं ध्यान तो कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा पेट पीठ में सट रहा है। जो नाभि वाला पोर्शन है वो लगता है कि बहुत तेजी से अंदर जा रहा है और पीठ में वो सट रहा है, वैसा कुछ अनुभूति होती है। और नींद जैसे बोला, नींद बहुत आ रही है जी, नींद बहुत आ रही और है। नींद बहुत आ रही है जी। आज मैं 2 घंटे सोया उसके बाद भी, लेकिन ऑफिस जाना पड़ता है तो दिन में ऑफिस में भी बहुत नींद आती है और भारी भारी हर्ष में लग रहा है कि सोए रहे ऐसा लग रहा है। तो ये कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, मैंने पिछली बार बताया था कि जिस व्यक्ति में जिस तरह की ग्रंथियां होंगी, जी जी, वो ग्रंथियां जब खुलेंगी, विस्तार लेंगी, तो वो लक्षण उसमें प्रकट होंगे। किसी का भोजन बढ़ जाएगा, किसी को नींद ज्यादा आने लगेगी, किसी को घूमने फिरने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। जिसके अंदर जिस तरह की ग्रंथि होगी वो ग्रंथि अपना विस्तार लेगी तो वो बढ़ेगी। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये ग्रंथि अपने आप धीरे 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 विस्तार लेके विलुप्त हो जाएगी और इसी मंत्र से फिर आपका विकास और कल्याण होना शुरू होता है। परेशान मत जी। और ये सुबह में जी कुछ चिड़िया की आवाज भी सुनाई देती है, कुछ अजीब तरह के, कुछ चिड़िया चाह रही है। कितने बजे आप करते हैं ध्यान? मैं 5:30 बजे करता हूँ। तो क्या उस समय आसपास चिड़िया नहीं रहती है? चिड़िया रहती है आसपास, कौवा रहता है, कबूतर रहता है, लेकिन बहुत दूर से कुछ सुनाई देता लगता है। अच्छा, वो दूसरी आवाज, मतलब सामान्य आवाज के अलावा सुनाई दे रहा, अलग आवाज। जी जी, हाँ, ये अच्छा लक्षण, ये शुभ लक्षण। जी जी, मतलब वो लगता है, कभी लगता है ये मुर्गा बहुत दूर से बांक दे रहा है, वो बोल रहा है, वो कहाँ से बोल रहा है ये नहीं सुनाई देता है। हाँ जी। और कुछ अलग चिड़िया की बहुत मधुर आवाज सुनाई देती है, ऐसे कोई चिड़िया कुछ बोल रही है। सामान्यतः वो आवाज नहीं सुनाई देती है। नहीं, ये अच्छा लक्षण, शुभ लक्षण है। इसका मतलब साधना के क्षेत्र में आप सफलतापूर्वक बढ़ रहे हैं। इस समय आपके यहाँ तंजानिया में क्या टाइम हो रहा है? अभी 6 बजने में 10 मिनट है गुरु जी। तंजानिया में 6 अब से हम लोग 2.5 घंटा पीछे हैं जी। अच्छा, 2.5 घंटे, ठीक है। और कोई साथी कुछ कहना चाह रहा है? दिल्ली से योगेश बोल रहा हूँ जी। मैं और मेरी वाइफ कीर्ति जुड़े हुए हैं, वो दोनों हम लोग कर रहे हैं। मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है अभी। दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गुरुजी। और सुबह के टाइम मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। 6 बजे के आसपास 6 हम करते हैं दोनों, तो बहुत अच्छा अनुभव है गुरुजी। चार्ज होते हैं एकदम ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच जाते हैं मेरे तो। बहुत अच्छा, बहुत शुभ है। पत्नी को भी इससे आराम महसूस हो रहा है कुछ? जी गुरुजी, उनकी अनुभूति अच्छी है। बहुत अच्छा। और कोई साथी कुछ कहना चाहता है? गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ, आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल, बोलिए पुनीत जी, आ रही है। गुरुजी मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने एक मंत्र की ऑडियो क्लिप दी थी और उसको सुनकर आपने बोला था कि वो क्रिया आप कर सकते हो, तो उस क्रिया को करते समय क्या बीच में रेस्ट ले सकते हैं 1 आधे मिनट का? कई बार लगता है हाथ थक गया है। बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ले। ठीक।
और कोई साथी? गुरुजी नितिन बोल रहा हूँ जी। मैं लगातार साधना कर रहा हूँ दोनों टाइम, सुबह को क्रिया और शाम को मंत्र। इनफैक्ट दिन में कभी भी अनायास ही मंत्र का जाप अपने आप ही शुरू हो जाता है कुछ समय के लिए। तो जो पहले दिन जो आपने सत्र कराया था वीडियो पे, उस समय तो काफी अच्छी एकाग्रता हुई थी। उसके बाद अगले दिन जब मैंने ये क्रिया की तो मुझको थोड़ी सी बेचैनी महसूस हुई और शरीर में गर्मी, पूरे शरीर में गर्मी लगी। ये दूसरे दिन का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद से कोई अनुभूति किसी तरह की नहीं हो रही है, तो सिर्फ आपको शेयर करना था जी। ठीक है, अच्छा है, आपने बता दिया। और कोई साथी कुछ कहना चाहते? गुरुजी रमेश बात कर रहा हूँ। गुरुजी सुबह के टाइम में जब क्रिया करते हैं तब तो मेरा कोई ध्यान नहीं होता, मतलब वो फिर बार बार टच करना होता, तो कुछ मेरे को ना वो जिस तरह से सारे कह रहे हैं कि ध्यान हमारा होता है, लेकिन वो मेरा वो तरह से नहीं हो पाता। लेकिन रात्रि के समय में मंत्र जाप करता हूँ तो ध्यान लगता है। तो सुबह अगर आपको टच किए बिना ज्यादा अच्छा ध्यान बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप टच करिए। आप शुरू में 4-5 बार टच करने के बाद फिर डीप मेडिटेशन में चले जाइए, कोई जरूरी नहीं। ये गुरुजी धन्यवाद, मेरे को थोड़ा इसका था डाउट। और कोई साथी? ये है कि जब जी गुरुजी मेरा एक मैं गुरुजी ये टच करने से मेरा मतलब कि क्या रहता है कि पूरे दिन भर मेरे को माइंड यहाँ पे होता है कि कुछ है, मतलब ये ध्यान का मतलब रहता है कि मेरे माथे पे कुछ, मतलब एनर्जी लेवल बॉडी का बढ़ा हुआ होता है। हाँ जी, वो मुझे मतलब मेरे मस्तिष्क में, मतलब यहाँ पे इस स्थान पे आज्ञा चक्र पे, मतलब कि जब भी मैं सोचूं कि ध्यान लगाना है तो एक मतलब पॉइंट बना होता है पहले जैसे मैं कभी सोचता था मैं टीका लगाता था चंदन का ना, आपसे उससे पहले तो मैं कभी ध्यान बनाने का सोचता था यहाँ पे चंदन का टीका लगा के, कि उससे मैं यही सोचता था कि चंदन का टीका शायद इसीलिए लगाते होंगे कि यहाँ पे ध्यान करने। तो अब मुझे हाँ जी पता चला, लेकिन आपके वाला जो ये वाला तो बहुत बढ़िया है, इससे मतलब हम कभी भी अगर मन करे तो ध्यान रहता है। और कोई साथी कुछ जानना चाहते हैं? हाँ गुरुजी, राकेश बात कर रहा हूँ, राकेश भारद्वाज। बताइए राकेश जी। मैं जब एक तो सुबह करता हूँ ना गुरुजी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मंदिर से भजन और आरती की आवाज सुनाई देती है 5:30 बजे, उससे थोड़ी डिस्टरबेंस सी महसूस होती है। और मेन तो यही था, क्या मैं टाइम को थोड़ा और जल्दी उठ के करना शुरू हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3:30 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। मैं 4 बजे बैठता हूँ, अगर आप 4 बजे करीब बैठे हैं तो एक फोटो अपनी भेज दीजिएगा, तो मैं यहाँ से कुछ आपको शक्तियाँ भी प्रदान कर दूंगा। जी जरूर। और एक चीज और थी, जैसे मैंने एक दिन किया और सुबह की क्रिया बता रहा हूँ ध्यान के लिए, तो मुझे जैसे आपने बताया कि 40 मिनट तक की निंद्रा ले सकते हैं, और ध्यान करते करते सो गया, और ठीक मतलब 40 मिनट से 1-2 मिनट पहले ही मैं उठा और मुझे मतलब थोड़ा सा भी आलस नहीं था। ऐसा हुआ। ऐसा ही होता है। जी यतिन बोल रहा हूँ। तो जिस समय आप 4 बजे साधना में बैठते हैं उस समय मेरे शाम के 6:30 बजेंगे, आपकी अनुमति हो तो मैं भी उस समय बैठ जाऊँ और आपको मैं जो भी व्यक्ति बैठना चाहे बैठ सकते हैं, लेकिन फोटो अपनी हमको व्हाट्सएप पर जरूर भेज दीजिएगा, जिससे कि मुझे ये पता लग सके नाम और फोटो कि मुझे किस किस व्यक्ति को मानसिक तरंगे भेजकर कमांड देना है। जो लोग उत्सुक हो वो भेज सकते हैं। धन्यवाद। देखिए ध्यान हाँ, अब आज के विषय को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं, आधे घंटे हो गए। ध्यान न लगने के 2 मुख्य कारण। ये ध्यान का बहुत गहरा विज्ञान है, इसको समझ लीजिए। ध्यान न लगने के 2 मुख्य कारण हैं, और कोई तीसरा कारण होता ही नहीं। पहला कारण क्या है? बहुआयामी मन। और दूसरा कारण होता है अव्यवस्थित चित्त। शैव ध्यान पद्धति में, शैव तंत्र पद्धति में इन्हीं 2 विषयों पर सबसे ज्यादा शैव साधकों ने फोकस किया। तो ये जो 2 चीजें हैं, बहुआयामी मन और अव्यवस्थित चित्त, इन दोनों को अलग अलग हिस्सों में समझ लीजिए। बहुआयामी मन क्या है? मन निरंतर एक जैसा कार्य करते रहने का अभ्यास है।
जैसे कोई व्यक्ति चाय पीता है और उसको जिस दिन चाय नहीं मिलती तो वो क्या कहता है, यार मन नहीं लग रहा। किसी व्यक्ति को किसी के साथ वार्ता करने का अभ्यास है और वो व्यक्ति नहीं है तो कहते हैं भाई मन नहीं लग रहा, आज फला आदमी है नहीं। अब जैसे नेता लोग हैं, उनको रोज जनसंपर्क करने का एक आदत हो जाती है, 2-3 घंटे जनता से बात करने की, और कोई ऐसी परिस्थिति जैसे कोरोना काल में मिलना जुलना बंद हो गया था तो न जाने कितने नेताओं का तो ब्लड प्रेशर इसलिए बिगड़ गया कि वो लोगों से जनसंपर्क नहीं कर पा रहे। अर्थात जब हमारे मन के अंदर किसी भी कार्य को करते रहने का एक निरंतर अभ्यास हो जाता है और उस नियमित अभ्यास में कोई नई चीज इंजेक्ट होती है या उस नियमित अभ्यास में से कोई पोर्शन अलग होता है, तो उस स्थिति में हमारे मन का रिदम बिगड़ जाता है, क्रम बिगड़ जाता है। और जब मन का क्रम बिगड़ जाता है तो मन के अंदर उथल पुथल शुरू हो जाती है, और जब मन के अंदर उथल पुथल शुरू हो जाती है तो उसका असर क्या पड़ता है कि व्यक्ति के ब्रेन के अंदर व्यक्ति को संतुष्ट रखने वाला जो हार्मोन है वो हार्मोन बनना बंद हो जाता है, और जब वह हार्मोन बनना बंद हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर असंतोष का भाव पैदा होता है, वो असंतुष्ट रहने लगता है अपने आप से। कई बार आप लोगों ने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि सब कुछ सामान्य है, बहुत अच्छा हो रहा है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी कभी कभी मन में एक ऐसा कुछ उत्तेजना पैदा हो जाती है, कोई ऐसा ब्रेन के अंदर तरंगें पैदा हो जाती हैं कि हम लोग कहते हैं यार मूड ठीक नहीं। होता है नहीं होता, बताइए। जी गुरुजी। होता है ना। तो ये जो मूड ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, ये मन ही हमारी साधना में सबसे बड़ा सहायक है और सबसे बड़ा बाधक है। अभी संजय सिंह परमार जी जो इंदौर से जुड़े हुए थे, इनकी स्थिति इससे थोड़ी अलग है, ये अपने को इसमें न समेटें। क्यों? संजय सिंह जी आप जुड़े हुए हैं अभी? जी जी गुरु जी, जी जी जी। आप ये बताइए कि आप अपने को लेकर के कुछ दवाइयों का सेवन कर रहे हैं? जी गुरु जी कर रहा हूँ। तो आपकी स्थिति को मैं इसलिए अलग कह रहा हूँ कि आप जो दवाइयों का सेवन कर रहे हैं उसमें जो सॉल्ट प्रयोग किए जाते हैं वो सॉल्ट ब्रेन के नेचुरल डेवलप होने वाले हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं बतौर ट्रीटमेंट। तो जब वह ब्रेन के अंदर के हार्मोन के नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देती है दवाई या दवाई के अंदर प्रयोग किए जाने वाला सॉल्ट, तो उस स्थिति में आपको इस तरह के मंत्र ऊर्जा के प्रयोग में अवरोध महसूस हो सकता है। आपकी बात अलग है। लेकिन सामान्य जो लोग हैं उनके लिए मन साधना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि हम पिछले 20 साल, 22 साल, 28 साल, 30 साल से एक जीवन शैली में जीते चले आ रहे हैं और हमारा मन मस्तिष्क उस जीवन शैली के अनुरूप अपने को ढाल चुका होता है, और उसमें जब कोई नई चीज इंजेक्ट होती है और ब्रेन के अंदर उस तरह के रसायन बनने शुरू होते हैं तो वह रसायन अगर ब्रेन को एक्सेप्ट कर लिया, मस्तिष्क ने उसको स्वीकार कर लिया, तो व्यक्ति को उसकी अच्छी अनुभूति होने लगती है, उस रसायन की अच्छी अनुभूति होती है। और अगर ब्रेन अपने संस्कारों के विपरीत है वो रसायन तो ब्रेन उसको अस्वीकार करता है। उस स्थिति में उसकी स्थिति हो जाती है बलजीत सिंह की, कि वो दुविधा में आ जाते हैं कि ये जो नया रसायन डेवलप हो रहा है ये ज्यादा अच्छा है, या हम जब पहले मेडिटेशन ध्यान कर रहे थे उस समय जो मेरे ब्रेन में रसायन बन रहा था वो ज्यादा अच्छा है। इसमें अभी ब्रेन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें पुराने
रसायन पर ही काम करना है, या ये जो नया हार्मोन बन रहा है, नया रसायन बन रहा है, हमको इस पर काम करना है। तो ऐसी स्थिति में जब तक ब्रेन उसको डिसाइड ना कर ले कि हमें नए हार्मोन को एक्सेप्ट कर लेना है, तब तक दुविधा की स्थिति बनी रहेगी। मन भ्रमित रहेगा कि हम किसको स्वीकार करें और किसको अस्वीकार करें। बलजीत जी, आपके साथ यही हो रहा है? यही हो रहा है गुरुजी मेरे साथ। ठीक। और जो अपने कुछ साथियों ने कहा कि मेरा ध्यान में मन नहीं लगा, तो उन साथियों के साथ अभी मैं वार्ता करूंगा थोड़ी देर बाद। पहले अपना विषय रख लेता हूं कि आपने देखिए 3 कारण होंगे इसके मूल। हमने साधना के लिए अभी अपने आप को तैयार नहीं किया, साधना की तैयारी नहीं की। साधना की तैयारी कैसी करनी है वो प्रोसेस भी मैं बताऊंगा, इसी में बताऊंगा। तो मन जो होता है यह निरंतर एक जैसा कार्य करने का जो इसका अभ्यास होता है, इस अभ्यास में अगर किसी भी तरह का कोई अवरोध आ जाता है तो ये मन या तो उसको स्वीकार करके आपकी प्रसन्नता को लेवल को बढ़ा देता है, या उसको अस्वीकार कर देता है। उस स्थिति में आप कहते हैं कि हमें कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ भी मेरे साथ घटित नहीं हो रहा है, क्योंकि मन उस हार्मोन को डेवलप ही नहीं होने दे रहा है आपके मस्तिष्क के अंदर, जो आप साधना के द्वारा डेवलप करना चाह रहे हैं। ये कैसे होगा ये भी मैं बताऊंगा आपको। सामान्य भाषा में अगर हम इस चीज को कहें कि अभी हमें ध्यान साधना की आदत नहीं पड़ी। जो साथियों का मन नहीं लगा उनमें से कोई एक व्यक्ति माइक खोलकर अपना नाम बताए। जितेंद्र कौशिक, छत्तीसगढ़ से। हाँ जितेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि जो आपका मन नहीं लगा, आपने पिछले कितने समय पहले साधना की थी? इसके पहले मैंने साधना ही नहीं की है गुरु जी। हाँ, तो जब आपने साधना कभी नहीं की है तो साधना आपके मन के अनुरूप एक नए तरह के रसायन को बनाने का प्रोसेस है जी। और ये जो नए तरह का रसायन है इसको डेवलप होने में 40 दिन का समय लगेगा। इसलिए आप 40 दिन तक किसी भी चमत्कार की कोई अपेक्षा मत करिए, किसी भी अनुभूति की कोई अपेक्षा मत करिए, क्योंकि आपने कभी इसके पहले साधना नहीं की है। इस वजह से आपको उतने जल्दी उतने परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो लोग पहले से साधना करते आए हैं किन्हीं भी कारणों से, उनको जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं वो परिणाम आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कोई साथी जो मतलब कि संजय जी थे, ये जितेंद्र कौशिक हो गया, और कौन सा साथी है जिसे अनुभूति नहीं हुई? गुरुजी मुझे नहीं हुई थी, लेकिन नाम बोलिए, एक एक व्यक्ति नाम। बात कर रहे हैं गुरुजी, रमेश बात। रमेश जी। रमेश के उमेश? रमेश भट्ट। रमेश भट्ट जी। रमेश जी, आप क्या कार्य करते हैं? सर मैं आईटी में हूँ। आईटी में रात में देर तक जगने का काम है आपका? हाँ जी, मैं 12 बजे तक। 12। हाँ, तो आप अपने समय को बदलिए। आप अगर रात 12-1 बजे तक 2 बजे तक काम करेंगे तो सुबह 4:30 बजे उठ करके अगर आप मेडिटेशन में बैठना भी चाहेंगे तो आप नहीं बैठ पाएंगे। आप इसको नींद पूरी होने के बाद 9 बजे रख लीजिए, 10 बजे रख लीजिए। घर में आप आईटी के आदमी हैं तो एसी वगैरह तो होगा ही आराम से जी। तो एसी चला करके 25-26 के टेम्परेचर पर कमरा जब हल्का ठंडा हो जाए तब आप इस ध्यान साधना को करिए। क्योंकि आप देर रात तक जगते हैं तो देर रात तक जगने से क्या होता है कि व्यक्ति के एंसेस्टाइन पर, आंतों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है हार्मोन का, और जो वो हार्मोन का प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से ब्रेन जिस कार्य के लिए पारंगत है, जिस कार्य को नियमित कर रहा है, उस कार्य को तो वह कर लेता है लेकिन उसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में ब्रेन को आपको प्रॉपर रिलैक्स देना पड़ेगा, जिससे आपके नाभि स्थल पे, आंतों के ऊपर जो नाभि स्थल है जहां जीवनी शक्ति है,
वो जब तक तनाव मुक्त नहीं होगी, रिलैक्स नहीं होगी, तब तक आप मेडिटेशन में बैठेंगे भी तो कोई रिजल्ट आपको नहीं आएगा। आपने क्या ये महसूस किया कि जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो उस समय आपका पेट की मांसपेशियां तनाव में रहती हैं? नहीं गुरु जी, ऐसे तो कुछ नहीं। अब आप महसूस करिएगा, अब आप महसूस करिएगा, आप पेट की मांसपेशियों के तनाव के रहने के कारण आपको इस तरह की अनुभूति में विलंब है। आप नींद पूरी करिए, चाहे दिन में सो लीजिए और चाहे रात में जब भी सोइए तो उसके बाद 6 घंटे 7 घंटे प्रॉपर सो लीजिए, फिर आप मेडिटेशन में जाइए, तो आपको ध्यान भी लगेगा और आपको अपने अनुभूति भी होगी। थोड़े समय बाद, मतलब कि 20 से 25 दिन बाद, आपके सोने का जो काल है ये कम होने लगेगा। जैसे अभी आप 8 घंटे सोने में नींद पूरी होती है, तो फिर ये 7 घंटे में होने लगेगा, फिर ये 6 घंटे में होने लगेगा, और फिर आप अपने आप को समय के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। अभी आपकी जो अभ्यास है वो देर तक जगने और देर तक सोने का रहा है, इस वजह से आपको अनुभूति नहीं हो रही। गुरु जी एक चीज है कि जैसे अब मैं 11 साढ़े 11 बजे करीब या स्टार्ट करता हूँ, या 12 बजे स्टार्ट करता हूँ अपना ये मंत्र जाप, तो उसके बाद मुझे नींद आती है, और ऐसी नींद आती है कि उसके बाद मुझे बीच में टूटती नहीं है। पहले मेरे को बहुत दिक्कत थी कि बीच में टूट जाती है, अब मुझे टूटती नहीं है, तो मुझे 5 बजे नींद खुलेगी, 5 बजे से पहले नींद खुलती है, तो बस 5 बजे उठ के फिर मैं सुबह वो अपना क्रिया करता हूँ। ठीक है, तो ये जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, के बाद जो गहरी नींद आ रही जी, ये नींद इस बात को बताती है कि क्रिया हो रही है, बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही दिन ये बात कही थी कि कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को जिस तरह की अनुभूति ब्रह्मास्मि में हो, दूसरे व्यक्ति को भी वैसी ही अनुभूति हो। कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, एकदम संभव ही नहीं है। जैसे 2 व्यक्तियों के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं होते, उसी तरह साधना में 2 व्यक्तियों की अनुभूति एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन आप जो साधना कर रहे हैं, इसके बाद जैसे आप स्वयं बता रहे हैं कि मुझे बिना किसी डिस्टरबेंस के एक गहरी नींद आती है लंबे समय तक, तो ये आपके साधना का पॉजिटिव लक्षण है। तो इसको आप अपना कंटिन्यू करिए, और इसमें 10-12 दिन के बाद ये फिर नींद का टेन्योर कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते होते फिर ये सामान्य हो जाएगा। ठीक है गुरु जी, जो सुबह में क्रिया करता हूँ, आप उसके बाद जैसे आप बोल रहे थे कि 2-4 बार करना, उसके बाद फिर क्या मैं मंत्र उच्चारण कर सकता हूँ फिर? हाँ, ठीक है जी, तो दोनों टाइम कर सकता क्या हूँ। करनी है, अगर उसको करने के बाद 2, 4, 5 बार 6 बार करने पर ही अगर आप अपने को एकाग्र फील कर लेते हैं, तो फिर बार बार आज्ञा चक्र को स्पर्श की जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही आप अपने को एकाग्र फील कर लेते हैं, वैसे ही आप डीप मेडिटेशन में चले जाइए। ठीक है जी, मतलब मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दें, सुबह भी रात को? मंत्र का उच्चारण कोई जरूरी नहीं है, बिना मंत्र के उच्चारण भी आप डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको डीप मेडिटेशन में जाना है और अपनी जीवनी ऊर्जा को विकसित करना है, इस स्तर तक विकसित करना है कि वह ब्रह्मांड पीनियल ग्लैंड तक ऊर्जा पहुंच जाए, जिसके 7 अलग अलग चरण हैं जो मैं बताऊंगा। ये मैंने अभी पहला चरण बताया। धन्यवाद। और गुरुजी प्रणाम, मैं सोमनाथ बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी, जब करते हैं तो राइट साइड में ब्रेन में दर्द हल्का, बहुत हल्का होता है, इसके बाद थोड़ी देर में जब करके आते हैं तो नींद आती है, फिर इसके बाद दिन में कभी कभी हल्का दर्द महसूस होता है। नहीं, आपको जब नींद आती है तो नींद आने पर आप तत्काल सो जाइए, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो हार्मोन का चेंज हो रहा है, वो हार्मोन का चेंज जो ब्रेन के अंदर हो रहा है वो होना चाहिए, तभी आपके अंदर की चेतना जागृत होगी। इसलिए अगर आपको करने के बाद गहरी नींद आ रही है तो तुरंत सोइए, और 40 मिनट तो जरूर सोना चाहिए। जी जी गुरु, धन्यवाद। ठीक, और कोई साथी कुछ कह रहे हैं? गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ। बोलिए पुनीत जी। हाँ गुरुजी, मैंने ये फील किया, अगर मैं आधा घंटा मेडिटेशन में बैठता हूँ तो 25 मिनट तो विचार ही चलते रहते हैं। तो वो मतलब वो लगता ही नहीं कि कुछ किया, इतने विचार चलते हैं कि मतलब वो आधा घंटा। मैं आपको भी इस पर बताऊंगा।
बताऊंगा। ठीक है गुरु। और कोई साथी कुछ बोल रहे थे? एक और कोई थे? गुरुजी प्रणाम, मैं दिनेश बात कर रहा हूँ। मुझे जब से ये शुरू किया है बहुत सा ज्यादा सर दर्द रहने लगा है पिछले 5 दिन से। सर के अगले हिस्से में दर्द रह रहा है कि पिछले हिस्से में रह रहा है? सबसे ज्यादा दर्द सर के अगले हिस्से में रहता है, पिछले हिस्से में तो कोई दर्द नहीं होता। पिछले हिस्से में, अगले अगले हिस्से में में ऐसा लगता है कि पूरा हेडेक बना हुआ है। आपको पूर्व में साइनस या आंख से संबंधित कोई परेशानी तो नहीं रही है? वो तो अभी भी है और पहले भी थी। पहले भी थी। तो ये जो नाड़ियां हैं आंख के और नाक की, इन नाड़ियों के बीच में जब ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो वो नाड़ियों में जो कंपन हो रहा है, इसके कारण आपको दर्द महसूस हो रहा है। धीरे धीरे ये कंपन जब उसमें हो करके वो चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी तो फिर आपकी आंख भी इम्प्रूव करेगी, साइनस भी इम्प्रूव करेगा और आपका ये दर्द एकदम जड़ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और एसिडिटी भी बहुत ज्यादा इसी वजह से बन रही है। एसिडिटी आपको इसी वजह से बन रही है। एसिडिटी के लिए आप ये बताइए, मुझे 2 चीजें बताइए कि आप तो आयुर्वेदाचार्य हैं ना? हाँ। तो आप एसिडिटी के लिए क्या आप गरिष्ठ भोजन रात में कर रहे हैं? नहीं। गरिष्ठ भोजन मत करिए। नहीं। अगर आप गरिष्ठ भोजन करेंगे तो उससे एसिडिटी ज्यादा बनेगी। आप गरिष्ठ भोजन बिल्कुल मत करिए। ऐसी चीजों का सेवन करिए जो चीजें जल्दी डाइजेस्ट हो जाती। ठीक है गुरुजी प्रणाम। ठीक। और कोई साथी? गुरुजी प्रणाम, धीरू बोल रहे हैं कानपुर से। बोलो बेटा। गुरुजी को थोड़ा एक्सपीरियंस है हमारा, वो आपको बताना है। बिल्कुल बताइए। गुरुजी जब पहले दिन किया था तो उस दिन हमको नींद बहुत आई थी। 5:30 बजे से चालू किया था, उसके बाद नींद आई थी तो हम 9 बजे तक सोते रहे थे। ठीक है। और उसके बाद दूसरे दिन 40 मिनट नींद आई थी, उसके बाद ठीक लगा था, फिर उठ गए थे। और तीसरे दिन गुरुजी ठंड बहुत लग रही थी। उसके बाद चौथे दिन किया था तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी और शरीर पूरा कांपने लगा था। तो फिर हम फिर उठ गए थे। और इस वजह से 5वें दिन फिर हमको हिम्मत नहीं पड़ी कि हम मेडिटेशन में जाएं। और फिर उसके बाद 6ठे दिन किया था तो उसके बाद से ठंड तो नहीं लगी और काफ़ी अच्छा बेहतर महसूस हुआ और नींद भी बहुत नहीं आई। और आज सवेरे जब किया था तो पीनियल ग्लैंड पे गुरुजी कुछ थोड़ा सा एहसास हो रहा था कि जैसे वो खुल रही है। मन में विचार आ रहा था कि वो खुलना चाह रही है, अपना विस्तार करना चाह रही है। और कुछ एहसास हो रहा था, वो काफ़ी देर तक वो एहसास रहा कि हाँ यहाँ पर कुछ है और वो जो है खुलना चाह रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उसके बाद हाँ गुरुजी, लेकिन एक बात यह है कि इस सब में पूरी क्रिया में विचार का बहुत एक जैसे लगता है कि समुद्र पूरा उठ जाता है, विचार को कंट्रोल नहीं हो पाता। नहीं, कंट्रोल करना भी नहीं है। ये पूर्वाग्रह के जो चित्त के संस्कार हैं, ये अपनी हलचल कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। आप अपना काम करते रहिए, धीरे धीरे ये उधम करके अपने आप शांत हो जाएंगे। इसमें आपको कतई इसके बीच में डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। धन्यवाद गुरुजी प्रणाम। बोलिए भैया। गुरुजी मैं अजय कुमार डोठाल बोल रहा हूँ, उत्तराखंड नैनीताल से ना गुरुजी। बताइए। गुरुजी मैं अनुभव तो मेरा बहुत अच्छा है, थोड़ा मेरे को भूख नहीं लग रही है ना तो जी गुरुजी मेरी वैसे दवा भी चलती है लखनऊ से सन 89 सन से। मैं मतलब मैं सिजोफ्रेनिक पेशेंट था, सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था सन 1989 से सर गुरुजी। वैसे आजकल मतलब अनुभव मेरा बहुत अच्छा है और मतलब मेरे को थोड़ा भूख नहीं लग रही है, भूख कम लग रही है और दवा मैं खाता हूँ। कोई बात नहीं, आप इसको करते रहिए, धीरे धीरे आपकी दवाई छूट जाएगी और आपका भी ठीक हो जाएगा, दोनों चीज ठीक। जी गुरुजी प्रणाम। ठीक जी। और कोई साथी? जी यतिन बोल रहा हूँ मैं। एक प्रश्न है कि जैसे मेरी अनुभूति सिर्फ पहले दिन हुई थी और उसके बाद नहीं हुई, तो ये कुछ समझ नहीं आया। या तो अगर स्थिति मेरी मतलब बहुत ज़्यादा ग्रॉस है तो अनुभूति होनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे ओवर द पीरियड अनुभूति बढ़ती,
लेकिन पहले दिन हुई और उसके बाद नहीं हुई, तो कुछ चिंता का विषय है या मैं कुछ अलग से कर सकता हूँ? मैं अभी इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं जी इसको एक्सप्लेन करूंगा। जी और धन्यवाद। एक और साथी कुछ बोल रहे थे। हाँ गुरुजी, राकेश भारद्वाज बात कर रहा था। बताइए। जी, मैं ये कह रहा था, जैसे रात को सोते समय मंत्र का जाप करता हूँ ना, तो धीरे धीरे जुबान लड़खड़ाने लगती है और सहर रुद्राई की जगह समुद्राय नमः या कुछ ऐसे हो जाता है। इसमें क्या? इसके बाद गहरी नींद आती है या नहीं? हाँ, नींद अच्छी आती है गुरुजी। बस ठीक, गहरी नींद आनी चाहिए। जी ठीक है। गुरुजी शिवाय बात कर रहा हूँ। बोलिए शिवाय जी। मैंने दो अलग अलग आवाज ढंग कम आ रही, थोड़ा आवाज बढ़ाइए अपनी। हाँ, अब बिल्कुल सही आ रही है। अब सही है, बताइए। जी, मैंने ना इस क्रिया को दो अलग अलग ढंग से मतलब प्रयोगात्मक रूप से करने की कोशिश की। तो मैं एक दिन क्या करता था कि मंत्रोच्चारण खुद करता था और एकांत में बैठता था। अगले दिन क्या करता था, खुद मंत्रोच्चारण नहीं करता था, आपकी रिकॉर्डिंग को या तो मोबाइल में लगा लेता था, ईयरफोन पे लगा लेता था। ठीक है। ये मैंने अलग अलग दिन में अलग अलग करके देखा, तो मैंने यही पाया 100% कि खुद उच्चारण से ज्यादा ना, अगर आपकी रिकॉर्डिंग जो है मंत्र की वो कान में बज रही है और आप एकांत बैठे हैं या अपने माथे पे उंगली लगा रहे हैं 108 बार, तो ज्यादा ये लाभप्रद है। और मेरा ये कहना है कि बाकी साथियों से निवेदन है, अगर वो खुद करके अगले चैनल में इसके अनुभव बता सके, मतलब खुद उच्चारण करने की बजाय ईयरफोन या मोबाइल के माध्यम से रिकॉर्डिंग लगाएं और अपनी क्रिया करना शुरू करें, इससे ज्यादा लाभ है खुद बोलने से, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। इसमें दो चीजों को ध्यान रखना है बेटा। पहली चीज ये है कि साधना के समय कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस शरीर के संपर्क में नहीं रहेगी। मतलब ये हेडफोन कोई भी नहीं लगाना जी। आप मोबाइल को स्टार्ट करके सामने रख दीजिए 1 फीट की दूरी पर, उसका स्पीकर ऑन रहे, वह मंत्र बोलता रहे और आप उस मंत्र का अपने मन में उच्चारण करते रहे। ये ठीक है, लेकिन हेडफोन लगाकर नहीं सुनना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ये आपके साधना के हार्मोन को डेवलप करने में बाधाएं पहुंचाती है। जी ठीक है। और कोई देखो, यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ गुरुजी, जैसे ना मतलब मैंने तीनों प्रयोग करे ना, तो जिस दिन ईयरफोन लगाए थे ना, उस दिन मेरे कान में हवा का सर्कुलेशन बंद हो गया था साथ। हाँ, हो जाएगा, इसीलिए मैं तो मना कर रहा हूँ। फिर अगले दिन जैसे मेरे पास एक छोटा सा अलग सा स्पीकर है, उस पे मैंने मध्यम गति से इसकी आवाज करके फिर आपको जो सुना और अपना मंत्र भीतर दोहराता रहा, तो वो एक सबसे यूनिक अनुभूति है। सबसे इफेक्टिव यही रहेगा कि आप अपना मंत्र अंदर दोहराते रहिए और स्पीकर पर हल्की आवाज में मंत्र को आप लगा दीजिए। ये सबसे इफेक्टिव तरीका यही रहेगा, क्योंकि मैंने मंत्र को जिस लय में 108 बार पढ़ा है, उस लय को अभी आपका अभ्यास नहीं है, इसलिए आप लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मैंने बना कर दिया है उसी को पढ़िए, उसी को कर दिया। जी गुरु जी, मुझे उसी में लाभ होगा। धन्यवाद। ठीक, और कोई साथी? गुरुजी प्रणाम, राहुल बोल रहा हूँ। बोलिए राहुल। गुरुजी 2 दिन तक मैं जो बीच में जो माथे के बीच में उंगली करना था, तो मेरा हाथ दर्द करता था गुरुजी, मतलब मेरा ध्यान नहीं लगता था। लेकिन तीसरे दिन जो है मैं शून्य की तरफ बढ़ गया। तो क्या गुरुजी मैं हाथ का टेका लगा सकता हूँ या फिर? लगा जी 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 गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और कोई साथी? गुरुजी नमस्कार, विनोद बोल रहा हूँ गुरुजी, हिमाचल से। बताइए गुरुजी, इसमें मुझे 2-3 क्रियाएं हुई इस साधना पद्धति में। पहले 1-2 दिन मुझे क्या हुआ कि इसमें मुझे निद्रा आने लगी शरीर में ज़्यादा, तो सवेरे तक मैं काफ़ी लेट तक देर रात तक मतलब पहले सो जाता था, फिर सवेरे थोड़ा लेट उठता था। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक तो ये क्रिया हुई, फिर साथ में क्या लगा भी मेरे हाथों से एक ऐसा लगता था कि जैसे चुंबकीय शक्ति प्रभावित हो रही है और हाथों के और आगे चक्र के मध्य में एक चुंबकीय शक्ति बन रही थी। तीसरी मुझे इसमें क्या हुआ क्रिया कि मुझे इसमें पहले दिन से लेके अभी तक यौगिक क्रिया हो रही है इसमें, जिसमें मुझे कपालभाति, भ्रामरी तो नहीं होती, कपालभाति, श्वास का फूलना, एकदम से निकलना। फिर इसमें शारीरिक क्रियाएं कुछ भी हो जाती है, खड़े खड़े भी हो जाती है, थोड़ा बैठ के भी हो जाती है। फिर शरीर की जो बुद्धि की जो इंद्रियां है, नसें है, वो ऐसा लगता है इधर उधर हिल रही है, उनको मैं महसूस कर रहा हूँ।
फिर सर में एक कई बार जैसे खिंचाव सा आता है, खासकर माथे के ऊपर ज्यादा खिंचाव आता है उसमें पूरे शरीर में मेरे। ठीक है, और ये जो जैसे मस्तिष्क मंत्र के का अंदर मैं जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसका असर है। जी, और जैसे मैं मंत्र का रात को सोते वक्त मनोवाच करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, एक अलग सी शक्ति का प्रवाह उसे मुझे बनता हुआ दिखाई देता है। एक अलग शक्ति सी लगती है, एक ऊर्जा सी लगती है, एक अलग महसूस तरंगे सी लगती है। बिल्कुल सही है, ये सब सकारात्मक लक्षण। और कोई साथी कुछ बताना चाहते हैं? जी पीयूष बात कर रहा हूँ देहरादून से। बताइए पीयूष जी गुरुजी, एक तो मंत्र जाप करते टाइम जब मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ मेरी आंखें नम हो जा रही, मतलब गीली हो जा रही हैं। हाँ सही है। और जब क्या कहते हैं, जब मैं डीप मेडिटेशन में जा रहा हूँ तो एक तो मेरे पीनियल ग्लैंड से पीछे की तरफ, मतलब पीनियल ग्लैंड से जहाँ पे ये चोटी रखते हैं, हाँ उसके बीच में क्या कहते हैं खिंचाव होता है। सही है, ये होना चाहिए। जी, और एक जब क्या कहते हैं डीप मेडिटेशन में रीढ़ की हड्डी में थोड़े झंझनाहट, और उंगलियों में, और ये कहते हैं पाँव की और हाथ की उंगली में झटके टाइप के से कुछ लगते हैं। जो सही है, ये ऊर्जा आप लोग, असल में होता क्या है कि जब हम लोग सांसारिक जीवन जीते हैं तो हम लोगों के शरीर के अंदर जो 112 केंद्र हैं, इन केंद्रों में ऊर्जा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है। तो ये जो आप कर रहे हैं इससे वो ब्लॉकेट खुल रहे हैं, और जब ब्लॉकेट खुल रहे हैं तो हमारी नसों के अंदर जब जीवनी ऊर्जा का संचार बढ़ रहा है, तो उस संचार के बढ़ने के साथ साथ हमारे सारे के सारे हाथ पैर कांपना, ये सब जो होते हैं लोगों को, ये सब 15 से 20 दिन रहने के बाद एकदम शरीर हल्का और शांत हो जाएगा। शिवाय जी जुड़े हुए हैं, शिवाय भरद्वाज जी बिल्कुल जुड़ा हूँ, बताइए। आपको जब मैंने 6 साल पहले ये साधना बताई थी जी, तो उस समय आपके वायु तत्व की प्रधानता आपके अंदर हुई थी। जी जी जी। तो वो अनुभूति आपकी क्या है, आप एक संक्षेप में 1 मिनट में जो लोगों को बताइए। जी संक्षेप में मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भारी भड़कम दीवान मेरे पास पड़ा हुआ था, ठीक है, जिसको मैंने टच किया और वो 3-4 फीट खिसक गया आगे से, तो मैं एकदम डर गया। और वही जो लगभग 70-80 किलो का होता है, जिसके अंदर रजाई गद्दे हाँ कंबल जी बिल्कुल समान बराबर भरा रहता है। 200-250 किलो का दीवान मात्र इनके हाथ के स्पर्श से 3-4 फीट खिसक गया था। जी, ये तो मैं एकदम से उससे ना भयभीत होकर नीचे बैठ गया वहां जमीन पे कि ये एकदम से क्या हो गया, ठीक है। और उसके उपरांत जैसे मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, बाहर की तरफ गया, तो दरवाजा तो दीवार की तुलना में ऐसे लगा हो जैसे मैंने कोई सुई बस पीछे खींची हो हल्की सी। तो मतलब कोई भी चीज मेरे को महसूस करने में ना इतनी आम सामान्य वजन से बहुत ज्यादा हल्की महसूस होने लग गई थी, और मेरा लड़खड़ाने लगा था, मैं चल भी मुश्किल से पा रहा था, इस तरह से था। तो ये क्या है कि इनके वायु तत्व की प्रधानता हुई। अब इसके बाद इन्होंने हमसे संपर्क किया, फिर हमने तुरंत इनको साधना में वायु तत्व को नियंत्रित किया। वरना अगर यही साधना के स्तर को ये धीरे 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 बढ़ाते रहते तो ये वायु मार्ग से आने जाने की सिद्धि ये प्राप्त कर लेते। लेकिन अभी क्योंकि ये उतनी मना स्थिति में तैयार नहीं है, क्योंकि ये डर गए, मैं इनको वायु मार्ग की साधना में ही ले जाना चाह रहा था, लेकिन 2 एक्सपीरियंस के बाद जो इनके अंदर मैंने भय देखा, उस भय के बाद फिर मैंने इनको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा ये साधना आप मत करिए। दूसरा, इनके अंदर अपने ये किसी वो भी बताइए जरा लोगों को कि जो आप किसी पड़ोसी के घर में शरीर से बाहर निकल के जाकर पूरा भ्रमण करके लौट आए थे, वो एक्सपीरियंस अपना बताइए। जी, ये उसके ना शायद उसके अगले सीजन की बात है, जब मैं साधना में बैठा हुआ था, तो जैसे साधना करने के उपरांत मैं अपना सो गया, ठीक है। और ये यथार्थ में ऐसी बात है, क्योंकि ये मेरा स्वप्न का भ्रम नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ना, मतलब पहले वहाँ मेरे कोई रिश्तेदार रहते थे जो किराए पे रहते थे, वो वहाँ से जा चुके थे। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं उनके घर में आ गया हूँ, और ऊपर नीचे, कभी ऊपर के कमरे में विचरण कर रहा हूँ, कभी नीचे के कमरे में विचरण कर रहा हूँ, और बड़ी अलग ही तरह की स्थिति थी। और ये बात बिल्कुल ऐसी है कि सामान्य कल्पना या सपन नहीं था, बिल्कुल वास्तविक अनुभूति थी ये भी।
और इसमें भी ताज्जुब की बात यह है कि फिर इसके बाद जब ये अपने शरीर में वापस आ गए और आने के बाद जब ये दोबारा उसी दिन घंटे सवा घंटे बाद उस घर में गए तो वहां पर जो सामान जहां पर ये देखकर आए जहाँ पर वो जो जहाँ पर वो खाली करके जैसे छोड़ के चले गए थे तो आगे के नए लोग उनके ना आए नहीं थे अभी, तो जैसे घर खुलवाया या वो पहले रहते थे तो लगभग वहाँ के सामान और सभी सारी चीजों की स्थिति उसी तरह से की थी, जबकि मेरे रिश्तेदार वहां से 1 या 1.5 वर्ष के आसपास पहले जा चुके थे वहां से और वो उस समय तक वो खाली बना हुआ था। तो ये जो चीज है, यही चीज को जैसे इन्होंने एक मकान के साथ महसूस किया, इसी चीज को आप किसी दूसरे के शरीर के अंदर जाकर महसूस करें, यही परकाया प्रवेश होता है। तो ये साधना के अलग अलग लेयर हैं, अलग अलग स्तर हैं। जैसे 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 साधना के क्षेत्र में आप लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस तरह की अनुभूतियां आपको होती जाएंगी, और अगर लंबे समय तक आप लोग साधना करेंगे तो आप लोग अलग अलग तत्व की साधनाओं में सफलता प्राप्त कर लेंगे। मैं यहाँ एक और बात कहना चाह रहा हूँ गुरुजी कि उसके बाद जैसे ना मैं अभी देख रहा हूँ कि एस्ट्रल ट्रैवल के नाम से ना वर्तमान विज्ञान भी ऐसी चीजों की स्वीकृति करने लग गया है, एस्ट्रल ट्रैवल के नाम से करने लग गया। इस पर रशिया सबसे ज्यादा काम कर रहा है जी। 1974 में जी मतलब ये पहले की बात है, स्टालिन जब वहां का राष्ट्रपति हुआ करता था रशिया 40 के आसपास। हाँ, तो स्टालिन ने मतलब मानसिक हथियारों पर, मेंटल वेपन पर बहुत रिसर्च करवाई, बहुत तरह की रिसर्च करवाई, और जो साइंटिस्ट थे रशिया के उन्होंने ये घोषणा कर दी कि 3rd वर्ल्ड वॉर में मेंटल वेपन ही लड़ाई लड़ेंगे, फिजिकल वेपन की जरूरत नहीं रहेगी। इस संदर्भ में 1974 में मेरे गुरुजी थे पंडित हंसराज शर्मा जी इलाहाबाद में, तो उनको संपर्क किया गया था और कहा गया था कि ये मिसाइल है, इस मिसाइल का बटन आपको ऑन करना है। और उन्होंने इंडिया से बैठे बैठे रशिया के उस मिसाइल का वह जो उनको फोटो भेजी गई थी उसके बटन को 12 मिनट बाद ऑन कर दिया था। तो ये जो मानसिक शक्तियों का कमाल है, चमत्कार है, ये जब एक बार जीवन में घटना शुरू हो जाता है तो ये बहुत तरह की अनुभूतियां, बहुत तरह की चीजें देता है। आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बल्ब चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, आप जब एक मेंटल लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आप इसमें से किसी भी चीज को चला सकते हैं, किसी भी चीज को बंद कर सकते हैं, किसी भी चीज के पावर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बहुत से एक्सपीरियंस हमारे बहुत से शिष्यों ने किया है। मेरे एक शिष्य हैं, कई बार उनका वर्णन किया है, राहुल जी। तो ऐसे ही एक बार जिक्र चल पड़ा कि फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट में दोस्तों को बढ़ाने की बात थी। तो उस समय ये दिनेश राठौर हमसे जुड़ा हुआ था, तब की बात है। तो मैंने दिनेश राठौर से पूछा, हमने कहा भाई 5000 लोगों को अगर फ्रेंड लिस्ट में जोड़ना हो तो लगभग कितना समय लगेगा? दिनेश जुड़े हो? हाँ गुरुजी, जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, मैंने इनसे पूछा था कि 5000 लोगों को अगर फ्रेंड लिस्ट में जोड़ना हो तो कितना समय लगेगा? तो इन्होंने कहा कम से कम 1.5 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने लगेंगे। अगर प्रॉपर तरह से प्रचार किया जाए फेसबुक का तो 5000 दोस्त जोड़े जा सकते हैं। लेकिन आपको ये ताज्जुब होगा, वो मेल आईडीज अभी मौजूद हैं और बाकायदे फेसबुक के वो अकाउंट्स भी अभी मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मात्र 36 घंटे के अंदर 50 अकाउंट बनाए गए और 50 अकाउंट में 5-5 हजार लोगों को जोड़ दिया गया। अब आप इसे क्या कहेंगे, कौन सा विज्ञान है? तो वो सारी चीजें अभी एग्जिस्ट करती। शिवाय भरद्वाज, शिवाय।
जी बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। आप तो उसके प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। जी मैंने अपना वो आईडीज आप ही लोगों के जैसे घर के नाम से थी इस तरह से। आज भी वो मौजूद है मेरे ख्याल से, आज भी वो है। अभी सब मौजूद है, 50वां आईडी अभी मौजूद है। जी तो कहने का मेरा जो भाव है, कहने का मेरा जो तात्पर्य है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो शेयर बाजार नीचे जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, गोल्डन का रेट नीचे जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, चीजें कहीं से कहीं जा रही हैं, सारी चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है। सब कुछ आपके नियंत्रण में हो सकता है। अब आदिगुरु शंकराचार्य ने सोने के बेल की वर्षा कर दी। भाई मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, फेसबुक पर 50 आईडी पर 5-5 हजार आदमी 36 घंटे में जुड़ गया। मेरे गुरुजी ने थोड़ा सा प्रयास किया, रशिया की मिसाइल का स्विच ऑन कर दिया। तो ये सब जो घटनाएं हैं, चीजें हैं, ये मतलब कि ये मैं आपको छोटे उदाहरण दे रहा हूँ। अभी इसकी सूची बनाना शुरू करूंगा तो अब मेरी 54 वर्ष आयु पूरी हो गई, 55वीं चल रही है। कम से कम 1,500 से 2,000 घटनाएं मैं अपने जीवन की बता दूंगा जिनके लोग अभी जीवित हैं और वो ये प्रमाण के तौर पर मानते हैं कि चीजें वैसी ही घटित होती हैं जैसा कि वो चाहते हैं। सुशील जांगड़ जी जुड़े हुए हैं? जी गुरुजी। आपके साथ इस तरह का कोई अनुभव मेरे द्वारा रहा है? बिल्कुल है गुरुजी। ऐसा है कि मतलब एक मेरे पीछे पड़ा है और मैं आराम से बैठा हूँ, और यही सोच के कि भाई ठीक है तुम परेशान होते रहो, हम आराम से बैठे। ये है चीज गुरुजी। मतलब कि कुल मिलाकर के बात ये है कि दुनिया में कोई भी चीज आपको कहीं भी प्रभावित नहीं करती। जी। आप अगर अपने को साधना के द्वारा विकसित कर लेते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कोई भी लाभ या हानि किसी की बचा सकते हैं या किसी को कर सकते हैं। अब ये आपके संस्कार हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, लेकिन ये होता कैसे है, यह विज्ञान बताने के लिए मैं ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग आपको सिखाना चाहता हूँ। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मन बहुआयामी है, और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि इस बहुआयामी मन के अंदर आप अकेले नहीं रहते हैं, इसके स्वामी आप नहीं हैं, बल्कि इस बहुआयामी मन के अंदर आपने हजारों लोगों को ये मन किराए पर दे रखा है। वह हजारों जीवनी ऊर्जाएं आपके मन को चलाती। आप जब जिस तरह का चिंतन करते हैं तब उस तरह की रुचि की एक जीवनी ऊर्जा आपके मन से जुड़ जाती है और वो आपके मन को चलाना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम साधना के क्षेत्र में बढ़ गए हैं, आगे आ गए हैं, तो हमको अपने मन पर जो हजारों लोगों को नियंत्रण करने का मैंने अधिकार प्रदान कर रखा है, इस अधिकार से अपने मन को अलग करना होगा। वह हजारों आत्माएं, हजारों ऊर्जाएं, हजारों जीव शक्तियां जो हमारे मन को आज तक अपने अपने तरीके से प्रयोग करती आई हैं, उन सारे लोगों को आपको अलग करना होगा, अपने मन को उनकी गिरफ्त से स्वतंत्र करना होगा, क्योंकि आज तक आपने अपने मन को उन जीव ऊर्जाओं के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब आप स्वयं में एक महाशक्ति बन रहे हैं, इसलिए आप अपने इस मन की पावर ऑफ अटॉर्नी जो आपने हजारों चित्त के लोगों को बांट रखी है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी और अपने मन पर अपना नियंत्रण बनाना पड़ेगा। कैसे करोगे ये काम? ये काम हमको करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, तीसरी कोई चीज नहीं चाहिए। पहली चीज क्या है कि हमारा मन
के अंदर अलग अलग तरह की जो कामनाएं होती हैं, मन का कार्यशैली समझ लीजिए, हमारे मन के अंदर अलग अलग तरह की जो कामनाएं होती हैं, हमारा मन प्रकृति में उस कामना की पूर्ति के लिए उस तरह के व्यक्ति का चयन करता है। जैसे कि आपको एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तो आप क्या करते हैं, समाज से एक इलेक्ट्रीशियन पकड़ लाते हैं, अपना इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं। एक प्लम्बर चाहिए, तो आप समाज से एक प्लम्बर पकड़ लाते हैं, अपने मन का काम करा लेते हैं। फिर आपको एक घर का किचन संभालने वाला आदमी चाहिए, तो आप समाज से जाते हैं, किचन संभालने वाले को पकड़ लाते हैं, किचन का काम करवा लेते हैं। इसी तरह आपको कपड़े धोने के लिए एक वॉशमैन चाहिए, तो आप एक धोबी को पकड़ लाते हैं, अपने कपड़े धुलवा लेते हैं। उसी तरह हमारे मन के अंदर कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है, कुछ भी करने की क्षमता। जब हम मन को निर्देश देते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तो वो प्रकृति से उस चित्त के व्यक्ति को ढूंढ कर निकालता है और उससे अपने साथ संपर्क करके वह कार्य कर देता है। जैसे कि आपके यहाँ कोई एक बुद्धू नौकर है और उस बुद्धू नौकर को कुछ नहीं आता है। आप जब उस बुद्धू नौकर से कहते हैं कि भाई बढ़िया खाना बनाओ, तो वो एक खाना बनाने वाले को पकड़ लाता है और खाना बनवा देता है। आप ये समझते हैं आपने नौकर ने बना के दिए। इसी तरह आप कहते हैं भाई ये कंप्यूटर खराब हो गया, इस कंप्यूटर को ठीक करवाओ, तो वो नौकर जाता है, कंप्यूटर के मैकेनिक को ले आता है, कंप्यूटर आपका ठीक करा देता है। इसी तरह आप कहते हैं कि भाई देखो सोफा टूट गया है, इसकी मरम्मत कराओ, तो वो जाता है, एक बढ़ई वाले को पकड़ लाता है और सोफा ठीक करा देता है। इसी तरह हमारा मन एक निहायत बुद्धू नौकर है। जब हम उस मन को कोई निर्देश देते हैं, तो वह मन प्रकृति के अंदर जो ऊर्जाएं तैर रही होती हैं, वहां से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी एक ऊर्जा से संपर्क करता है और उस ऊर्जा से संपर्क करने के बाद उस ऊर्जा को आमंत्रित करता है और अपना कार्य करा लेता है। लेकिन सांसारिक काम और प्राकृतिक काम में अंतर क्या है कि सांसारिक व्यक्ति काम करने के बाद चला जाता है, अपना पारिश्रमिक लिया चला गया। लेकिन मन जो है वो जब प्रकृति से किसी ऊर्जा को बुलाकर काम करवाता है, तो वो आपका काम करने के बाद जाता नहीं है, वो आपके मन के अंदर ही रहना शुरू कर देता है। इस तरह मन आपका एक होता है, लेकिन उसके अंदर हजारों आयाम के लोग रहने लगते हैं। और जब उसके अंदर हजारों आयाम के लोग रहने लगते हैं और आप जब ध्यान की प्रक्रिया में जाते हैं, तो ध्यान की प्रक्रिया क्या है, मन को खाली करवाना। जो उसमें हजारों आयाम के लोग रह रहे हैं, उनको मन से खदेड़ के बाहर कर देना। और जब आप उनको मन से खदेड़ के बाहर करने लगते हैं, तब आपकी जीवनी ऊर्जा का मन के अंदर छिपकर बैठे हुए लोगों के साथ संघर्ष शुरू होता है। और ये जो संघर्ष शुरू होता है, इसमें जब आपके मन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सशक्त होता है, तो आपकी जीवनी ऊर्जा हार जाती है। और जब आपकी जीवनी ऊर्जा प्रबल होती है, तो मन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जीवनी ऊर्जा से संघर्ष करके भाग जाता है और आपका मन खाली हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। यहां तक मेरा विषय समझ में आया? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताओ। गुरुजी धीरू बोल रहा हूँ कानपुर से। बोलिए। गुरुजी, इसमें क्या इच्छा शक्ति का भी कोई रोल है? बिल्कुल है, बिल्कुल। मुझे गुरुजी आज मेरे जीवन के 8 साल पहले का पहला सवाल का जवाब मिला है। जब मैं राजीव दीक्षित जी को सुना करता था और वो कहते थे कि हमारे एक वकील हैं जो प्रैक्टिस करते हैं,
और आपने जो वो पूरा लेख लिखा और जो आपका वो था तब मैं हर समय ये सोचता था कि भाई ये व्यक्ति कौन है, इनका नाम कैसे पता चलेगा। तो ठीक 1 साल के बाद में YouTube चैनल के ऊपर, वही YouTube चैनल पे आपका वो वीडियो मैं देख रहा था, उसी पे आपका संपर्क नंबर मिला। तो जो अभी आपने बात बताई, ये आज मेरे जीवन का जो पहला सवाल था उस समय से, वो आज उसका जवाब मिला है मुझे। जी। और कोई जी, कोई यत्न बोल रहा हूँ, एक प्रश्न है, जिज्ञासा है। ये जो जीवनी ऊर्जा आपने बताई है, ये क्या मतलब जीवित व्यक्ति है उनकी जीवनी ऊर्जा है, या ये कारण शरीर में है वो है? ये आपके शरीर को संचालित करने वाली ऊर्जा है। आत्मा अलग है, जीवनी ऊर्जा अलग है, दोनों अलग अलग है। जी, धन्यवाद। कारण देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आत्मा आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन जीवनी ऊर्जा आपके शरीर को जीवित बनाए रखती है। इसको कहते हैं व्यक्ति कोमा में चला गया, और व्यक्ति अधिकतम 32 वर्ष तक कोमे में रहा है, ऐसा मेडिकल साइंस बताता है। तो व्यक्ति कोमे में चला क्यों गया और 32 साल के लिए चला? क्योंकि उसकी आत्मा ने पीनियल ग्लैंड छोड़ दिया, लेकिन जीवनी ऊर्जा इतनी सशक्त थी कि वह जीवन के वह शरीर के सारे ऑर्गन को एज इट इज चलाती रही, और 32 साल तक चलाती रही। तो फिर बाद को उसकी आत्मा वापस आती है, और आकर के वह व्यक्ति कोमा के बाहर आ जाता है। परकाया प्रवेश क्या है? शंकराचार्य जी ने जो परकाया प्रवेश किया, उसमें उनकी आत्मा चित्त के साथ निकलकर कश्मीर के राजा अमरूद के शरीर में प्रवेश कर गई, और इधर शंकराचार्य जी का शरीर मृत नहीं हुआ। आत्मा निकलने से लोग कहते हैं शरीर मर जाता है, लेकिन ये मृत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर जीवनी ऊर्जा उस शरीर को चला रही है। शरीर कोमा में चला गया, लेकिन मरा नहीं। और जब वो वहां से अपना अनुभव प्राप्त कर लिए वापस आए, तो जीवनी ऊर्जा जिस शरीर को सही तरह चला रही थी, उसमें आत्मा ने चित्त के साथ प्रवेश किया, और संस्कारों में उन सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आए जो कि मंडन मिश्र की पत्नी के प्रश्न थे। इसी वजह से आदिगुरु शंकराचार्य को ब्रह्मचारी होते हुए भी उन्हें ब्रह्मचारी नहीं कहा गया, क्योंकि उनकी आत्मा ने परकाया प्रवेश करके गृहस्थ जीवन के अनुभूति को कर लिया था, इसलिए वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाए। इसी तरह आपका जो मन है, इसमें जब भी आप कोई चीज सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो मन तत्काल पूरे के पूरे ब्रह्मांड की खोज शुरू कर देता है, तत्काल। और जब वो ब्रह्मांड की खोज शुरू करता है, तो वो ये ढूंढता है कि वह आपके मन की इच्छा की पूर्ति ब्रह्मांड की कौन सी ऊर्जा कर सकती है, और उस ऊर्जा को वह अपने पास बुलाता है, काम लेता है और अपने पास रोक लेता है। आपको क्या करना? आपको साधना में क्योंकि मन लगाना है, तो जब मन के अंदर डिफरेंट लोग बैठे होंगे, हजारों लोग, तो मन आपका साधना में नहीं लगेगा। मन आपका उन हजार ऊर्जाओं के बीच में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अभी एक साथी अपने कह रहे थे कि जब मैं साधना में बैठता हूं तो 45 मिनट 50 मिनट तक विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मन के अंदर आज से पहले इतने विचार संप्रेषित किए कि मन ने उन विचारों के अनुसार ब्रह्मांड से उतने हजार तरह की ऊर्जाओं को अपने अंदर समेटकर स्थिर कर लिया। अब करना क्या है?
कि हमारे एक कमांड पर मेरे मन ने ब्रह्मांड से हजारों तरह की ऊर्जाओं को समेटकर अपने अंदर समाहित कर लिया। अब हमें अपने मन को यह निर्देश देना है कि वह जो हजारों तरह की ऊर्जाएं उसने समेटकर अपने अंदर समाहित कर लिया, उन ऊर्जाओं को तुम मन के बाहर निकाल दो, उनको अपने स्थान पर वापस जाने दो और इस मन को खाली करो, क्योंकि अब इसमें साधना के द्वारा ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवेश करना है। अब किसी भी अन्य ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज हमें मन को समझानी है। जितना जल्दी हम ये बात मन को समझा ले जाएंगे, मन के जो अंदर बैठे हुए हजारों आत्माएं हैं, हजारों ऊर्जाएं हैं, वो मन को छोड़कर जाना शुरू कर देंगी। और वो जब जाना शुरू कर देंगी, मन खाली हो जाएगा, तो इसमें फिर हम ईश्वरीय ऊर्जा का पदार्पण कर लेंगे। ईश्वरीय ऊर्जा का पदार्पण हमारे मन के अंदर हो जाएगा तो क्या होगा? मन की शक्ति विकसित हो जाएगी। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? कि कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी धन्यवाद। गुरुजी मेरा एक सवाल था इसमें, जैसे आपने बताया कि जीवनी ऊर्जा शरीर में रहती है और आत्मा छोड़ के जाए तो शरीर जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर जीवनी ऊर्जा चली जाए और आत्मा रहे तो ये संभव है क्या? आत्मा को आपके शरीर से एक पैसे का मोह नहीं है। अगर जीवनी ऊर्जा शरीर छोड़कर जाती है तो आत्मा तत्काल चली जाएगी, वो एक पैसे का मोह नहीं है उसका आपके शरीर। जी गुरुजी जी। गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ। अगर बार बार हम लोग मन में यही संकल्प करें कि मन खाली हो जाए, तो क्या इससे फर्क पड़ता है? आप क्या मन में ये संकल्प मत करिए मन खाली हो। आपका संकल्प ये हो कि मेरे मन में ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवेश हो। जी, मन अपने आप खाली हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। प्रश्न यह है कि जब ये जो बाहर की ऊर्जाएं ये छोड़ के मन को जाएंगी तो उस समय हमें कैसे आभास होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है? मतलब क्या कुछ अनुभूतियां होंगी कि हमें जा रही है? मन की गति रुकने लगेगी, मन की चंचलता रुकने लगेगी। ओके जी। क्योंकि मन के अनियंत्रित भाव जो हैं, यही आपकी जीवनी ऊर्जा को क्षय करते हैं। जब मन खाली हो जाएगा तो मन की हलचल बंद हो गई, और मन की हलचल बंद हो गई तो उसमें ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवेश हो गया। जीवनी ऊर्जा आपके पास पहले से मौजूद है, और उस जीवनी ऊर्जा का मन के अंदर की ईश्वरीय ऊर्जा से संपर्क बढ़ा, आपको सिद्धियां प्राप्त हो गई। कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत सरल प्रोसेस है, बहुत सरल प्रोसेस। तो इसमें जिज्ञासा ये है, जैसा कहते हैं कि एनलाइटनमेंट हो गया, क्या वो एनलाइटनमेंट होना अंतर या यही जी जी आपका मन खाली होकर उसमें जीवनी ऊर्जा का प्रवेश हो जाना, ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवेश हो जाना और जीवनी ऊर्जा का उससे संपर्क जुड़ जाना, बस यही एनलाइटमेंट है। जी ठीक है। गुरुजी एक मेरा प्रश्न था, ये नेगेटिव एनर्जी थॉट्स बहुत चलते हैं, मतलब मन में वो परेशानी सी बनी रहती है, इससे कैसे छुटकारा? संस्कार है ना, इसके लिए मैं एक सत्र ले लूंगा, आगे ले लूंगा कि आप नकारात्मक ऊर्जा से कैसे बचें। ठीक है गुरु। शिवाय बात कर रहा हूँ गुरुजी। बोलिए बेटा। आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? अब सुनिए, पानी जरा। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बताएं। जी, मेरा ये कहना है, मान लीजिए कि ऐसी स्थिति है कि भौतिक देह बिल्कुल ठीक मालूम हो रही है और इंटरनल ऑर्गन भी ठीक है। ऐसे में व्यक्ति कई बार हो जाता है ना, अचानक चला जाता है। तो कभी कभी भी मतलब अध्यात्म या इस तंत्र या ब्रह्मास्मि क्रिया की पराकाष्ठा पे उस आत्मा को दोबारा पुनः शरीर में प्रवेश करवाया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है। मेरी माँ के शरीर की मृत्यु हो जाने के 8 घंटे बाद मेरे गुरुजी ने मेरी माँ को 1974 में जीवित किया। वो 74 से लेकर के वर्ष
16 तक जीवित रही। आप 2 मिनट थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? 2 मिनट मतलब उस दिन की घटना का वर्णन कैसे, थोड़ा सा। हमारे गुरुजी ने मेरे पिताजी को पहले आभास करा दिया था कि आपकी पत्नी की आयु पूरी हो गई है। मौनी अमावस्या का दिन था। मेरी माताजी स्नान करने के बाद मंत्र जप कर रही थी। अचानक एक तो टिड्डा आया और आकर के उनकी उंगली पर बैठा, और मेरी माँ का नाम था राममूर्ति मिश्रा। उनको घर में रमा रमा कहते थे। तो उस टिड्डे ने मेरी माँ से कहा कि चलो रमा, तुम्हारा समय हो गया। और माताजी के हाथ से माला गिर गई और वहीं वो बेहोश हो गई, और बेहोश होकर उनकी पल्स चलनी बंद हो गई। डॉक्टर भट्टाचार्य साहब, हम लोग जो फैमिली डॉक्टर थे, वो आए। उन्होंने देखा, उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। हमारे मामा जी जो थे वो साथ रहते थे, अभी जीवित हैं, उपेंद्र मोहन द्विवेदी, जालौन में। तो उनको शव उठाने के लिए जो बांस आदि लाना होता, उसके लिए 100 रुपए उस जमाने में बड़ी रकम हुआ करती थी। 74 में वो दिया मेरे पिताजी ने और कहा जाकर के सब ले आओ। शवदाह की तैयारी शुरू हो गई। इतने में मेरे गुरुजी आए, और आते ही उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि भाई, मैं इतने दिन से कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी की आयु पूरी हो गई, तो मजाक समझ रहे थे, अब क्या हुआ? तो मेरे पिताजी गुरुजी के पैर पकड़ के रोने लगे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहन है, उनका घर का नाम गुड्डी है, कहा गुड्डी चाय बनाओ। अब सोचिए, माता जी का शव पड़ा हुआ है और वो एकदम निर्मल भाव से बैठे हैं। मेरी बड़ी बहन ने चाय बनाई, उन्होंने आराम से 2 बिस्किट खाया, चाय पिया, और इसके बाद कुशा की आसनी बिछाई गई, उस पर उनको लिटाया माता जी के शरीर को, और जिसको डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर करके एक चद्दर डाल दी। और शाम 4 बजे 11 बजे उन्होंने अपनी जो भी यौगिक क्रिया शुरू की हो, मैं नहीं जानता, लेकिन शाम 4 बजे मेरी माता जी की पल्स चलनी शुरू हो गई। 7 बजे तक आते आते हार्ट बीट, पल्स वगैरह एकदम नॉर्मल हो गई, और उन्होंने सांस लेना और सारी चीजें शुरू की। फिर डॉक्टर भट्टाचार्य को फिर बुलाया गया, और वो देखकर घबरा गए कि जिस महिला को मैं सवेरे डेड डिक्लेयर करके गया, वो शाम को पल्स, हार्ट बीट सब उसकी चल कैसे रही। उसके बाद उनको 40 दिन का समय लगा अपने को रिकवर करने में, अपनी वीकनेस को खत्म करने में। फिर इसके बाद वो जीवित रही, और अभी हाल में 3-4 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। तो ये बिल्कुल होता है, मेरा अपना निजी अनुभव है, आंखों देखा अनुभव है। मेरे परिवार के लोग जो इस घटना के साक्षी हैं, वो सभी अभी जीवित हैं। इसलिए इसमें नहीं होता जैसी कोई बात नहीं। तो अगर गुरुजी मान लीजिए ये एक्सीडेंटल मामला होता जहाँ देह क्षतिग्रस्त हो जाती, फिर तो बिल्कुल संभव नहीं। तो फिर नहीं होगा, फिर संभव नहीं। हाँ, क्योंकि जीवनी शक्ति शरीर के क्षतिग्रस्त होते ही छोड़कर चली जाती है जी। इसलिए वो डिवाइस है ना। अब डिवाइस ही जब काम के लायक नहीं बची, तो उसमें जीवनी शक्ति करेगी क्या? जैसे कि लैपटॉप में पानी चला गया, मोबाइल में पानी चला गया, तो क्या है, वो पूरी डिवाइस बेकार हो गई, तो जीवनी शक्ति तुरंत छोड़ देती है। तो अगर जीवनी शक्ति छोड़ चुकी है, तो फिर आत्मा का वापस प्रवेश करके भी व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को जीवित तभी किया जा सकता है जब आत्मा छोड़ चुकी हो और जीवनी शक्ति आत्मा छोड़ चुकी है और जीवनी शक्ति शरीर को जीवित बनाए हुए है। यहाँ एक और चीज बताइए गुरुजी की जीवनी शक्ति जन्म के साथ एक लिमिटेड मात्रा में मिलती है या घटती बढ़ती रहती? इसको साधना से घटाया बढ़ाया जा सकता है जी। पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोग जो करते थे, वो साधना के द्वारा अपनी आयु को कई गुना बढ़ा लेते थे, तो वो जीवनी शक्ति को बढ़ा जी। बलजीत कुछ पूछ रहा था। गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था कि क्योंकि इस तरह की घटनाएं ईश्वरीय आदेश पे होती हैं, मेरे सामने तो आप सबसे बड़ा उदाहरण है। इस तरह से प्रकृति का क्रम डिस्टर्ब नहीं होता? माता जी अपनी माँ सबको प्रिय होती है, उस वक्त आपकी क्या मन स्थिति रही? और गुरुजी ने ऐसा, जो पूज्य गुरुदेव थे, उन्होंने ऐसा किया, ये किस भाव से किया, क्यों कर दिया उन्होंने?
मेरी माताजी, आप प्रत्यक्ष साक्षी हैं, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई जी। मैं आज तक गया वहां? नहीं, लेकिन मैंने आपको मतलब ऐसा मुझे एक बार तो लगा कि पता नहीं आप भी किस मानसिक परिपक्वता के चरम पर हैं कि मैं आपको समझ ही नहीं पाया अभी तक, उस स्थिति को मैं नहीं समझ पाया आपकी। मेरे पिताजी की मृत्यु हुए 5 महीने हो गए। आज तक मैं उस घर में ही नहीं गया जिस घर में पिताजी रहते थे, जहां उनकी मृत्यु हुई, ना उनके किसी भी अंत्येष्टि आदि किसी कार्यक्रम में शामिल हुए। मेरी माँ को जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि अब ये मर चुकी हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन मेरे दिमाग में यही हुआ कि चलो चाट खा लेते हैं। और सा कोई लड़का होता तो वहीं रोने पीटने चीखने चिल्लाने लगता। मैं नर्सिंग होम के बाहर आया, चाट का ठेला लगा हुआ था, उसको मैंने कहा भैया टिक्कियाँ बनाओ। उसने टिक्की 2 ठो बना करके 40 रुपए की दी। आराम से मैंने टिक्की खाई। फिर इसके बाद मैंने एम्बुलेंस वाले से बात की कि भैया एक डेड बॉडी को मंफोड़गंज घर ले जाना है, कैसे जाएगी? तो उसने कहा 700 रुपए लेंगे। हमने कहा ठीक है चलो, और मैं डेड बॉडी लेके अपने घर आ गया। अगले दिन डेड बॉडी की अंत्येष्टि हो गई, जो सामाजिक क्रिया थी वो पूरी हो गई। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब अचानक कोई घटना आपके जीवन में घटती है तो वो घटना आपको व्याकुल करती है, और जब घटनाओं का पूर्व आभास आपको हो जाता है और आपका मन मस्तिष्क उसके लिए तैयार हो जाता है, तो वो घटनाएं आपको प्रभावित नहीं करती। तो हमें साधना के द्वारा जब अपनी इंद्रियों को हम विकसित करते हैं, उनको क्रियान्वित करते हैं, उनमें ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हैं, तो ईश्वरीय कुछ इस तरह की कृपाएं हो जाती हैं कि आपको हर संभावित घटना पहले से दिखाई देने लगती है। फिर आप समाज की औपचारिकता में जबरदस्ती थोड़ा रो लेते हैं, थोड़ा दुनिया की निगाह में उदास भी हो जाते हैं, मुंह भी लटका लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन अंदर से आपका मन और मस्तिष्क दोनों ही उस घटना का पूर्व आभास होने के कारण तैयार रहता है। अब आप इतना भी नहीं करोगे तो दुनिया वाले कहेंगे बड़ा निष्ठुर है, बड़ा कठोर है। अब सोचिए, पिता की मृत्यु के बाद आज 5 महीने हो गए और मैं दिल्ली ही नहीं गया। माँ की मृत्यु को हुए आज 5 साल हो रहे हैं, 4-5 साल, मैं इलाहाबाद ही नहीं गया। तो ये सारी चीजें क्या है? ये आपकी बौद्धिक परिपक्वता है, चित्त की स्थिरता है। ऐसा नहीं मैं अपने माँ बाप को प्यार नहीं करता, बहुत करता था, अथाह किया, करना चाहिए, लेकिन व्याकुलता नहीं। जब इस स्तर पे आप आ जाते हैं तो फिर आपके जीवन में सिद्धियां घटित होने लगती हैं। ठीक है बलजीत जी? गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न है कि आप माता पिता के समय के साथ फिर आप पिता बनते हैं और आपकी संतान हो जाती है, आपका मोह उसमें निरंतर पलता बढ़ता रहता है। तो जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, मैंने महसूस किया है कि वहां पे भी थोड़ी स्थिरता आने लगती है, धीरे 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 धीरे, अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, वरना तो आप मोह में डूब जाते हैं। तो क्या ये क्रम भी सही है? ये इसी का मार्ग है? दुनिया में हर इकाई अपने आप में अलग है। हमारे सारे संबंध अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से बनते और बिगड़ते हैं। अगर हमने किसी भी महिला को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया मानसिक रूप से, तो वो मेरी पत्नी हो गई। किसी भी बच्चे को बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया तो वो बेटा हो गया। किसी भी बुजुर्ग को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर लिया तो वो माता पिता हो गए। लेकिन उनके साथ भावनात्मक संबंध आप जब पैदा कर लेते हैं तो वो भावनात्मक संबंध ही आपके बंधन का कारण बनते हैं। आपको भावनात्मक संबंध की जगह
कार्य कारण की व्यवस्था के तहत कर्तव्य का संबंध स्थापित करना चाहिए साधकों को। पारिवारिक व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो साधना के क्षेत्र में, उन्हें कर्तव्य का संबंध स्थापित करना चाहिए। माता है, पिता है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको अधिक से अधिक सेवा कर सकें, दे सकें। बलजीत जी साक्षी हैं, मेरे पिताजी की मृत्यु के समय वहीं थे दिल्ली में। इनसे पूछिए कि कोई भी ऐसी सुविधा की कमी उनको नहीं हुई, सारी सुविधाएं प्रदान की गई, यहीं से सब मैनेज हो गया। लेकिन वो मेरे बंधन का कारण नहीं बने कि पता लगे मैं रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, 2 महीने तक क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, डिप्रेशन में चला गया हूँ, हाय बाप मर गए, हाय बाप मर गए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। उनका जीवन पूरा हो गया, 94 वर्ष की आयु थी, आयु पूर्ण हो गई। उनके मृत्यु के 7 दिन पहले हमने अपने परिवार में बता दिया था कि अब पिताजी की आयु पूर्ण हो गई। बलजीत जी को भी मैंने बता दिया था कि पिताजी की सेवा कर लीजिए, आयु उनकी पूर्ण हो गई। बताया था बलजीत जी आपको? हाँ, मुझे पहले आपने सूचित कर दिया था गुरुजी के कर लीजिए, और सारे उसमें कोई कमी नहीं रही, लेकिन ये कह दिया था कि आयु पूर्ण हो चुकी है। तो जब आयु पूर्ण हो गई तो आप अपना कर्तव्य ही तो कर सकते हैं। इस तरह जब आप निर्लिप्त भाव से समाज में जीना शुरू करते हैं, संसार में जीना शुरू करते हैं, तो आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होता। यही विदेह की स्थिति है, संन्यास की स्थिति है। आज सन्यासी क्या कर रहे हैं? आज सन्यासी क्या कर रहे हैं कि वो भगवा कपड़ा पहन ले रहे हैं, सिर मुड़ा ले रहे हैं, चोटी रख ले रहे हैं, लेकिन अपने को सांसारिक व्यवस्था से अलग नहीं कर पा रहे। मेरा कहना यह है कि व्यक्ति को संसार में रहते हुए ही सांसारिक व्यवस्था से अलग कर लेना चाहिए, तभी वह साधना कर सकता है, अन्यथा वह साधना नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, मेरे मामा, पापा, फूफा, ताऊ, चाचा, चाची, बुआ, कोई नहीं जो ये शिकायत करे कि योगेश मेरा ध्यान नहीं रखते। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं किसी बंधन में बंधा हूं, किसी मोह में बंधा हूं। दुनिया को दिखाने के लिए मुंह लटका के बैठ जाता हूं, थोड़ी देर के लिए औपचारिकता कर लेता हूं, लेकिन कोई मेरे लिए बंधन की वजह नहीं। ये साधना की परिपक्वता है। जब आप इस स्तर तक परिपक्व हो जाते हैं, तब आपके जीवन में आपकी जीवनी ऊर्जा आपकी आत्मा की ऊर्जा से जुड़ना शुरू होती है। मन में कोई हलचल नहीं होती, कोई भाव नहीं होता, कोई तरंग नहीं होती। और यह ऊर्जा जब जीवनी ऊर्जा आत्म ऊर्जा से जुड़ जाती है तो यही स्थिति समाधि की होती है। जीवनी ऊर्जा आत्म ऊर्जा से जुड़े और फिर वापस नीचे आ जाए, ये विकल्प समाधि। और जब जीवनी ऊर्जा आत्म ऊर्जा से जुड़े और स्थायी रूप से जुड़ी रह जाए, वापस ना आए, तो ये निर्विकल्प समाधि और कुछ नहीं। गुरुजी तो मैं था। हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, राकेश भारद्वाज बात कर रहा था गुरुजी। बलजीत जी ने सवाल किया था, मेरे ख्याल से मैं वो उसका उत्तर नहीं समझ पाया। उन्होंने पूछा था कि जैसे आपके माता जी को की आत्मा को आपके गुरुजी ने वापस बुलाया, तो क्या वो प्रकृति के क्रम से छेड़छाड़ नहीं था? और मान लो उन्होंने बुलाया तो वो किस भाव से बुलाया? ये सवाल था। प्रकृति के क्रम से छेड़छाड़ जिस व्यक्ति की जीवनी ऊर्जा ईश्वरीय ऊर्जा से संपर्क नहीं कर पाती है, वह व्यक्ति जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, तंत्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, सिद्धियों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से,
तो वह प्रकृति की ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ मानी जाती है, होती है। लेकिन व्यक्ति के साधना का स्तर अगर इतना ऊपर चला गया है कि उसमें और प्रकृति में अंतर ही नहीं बचा, तो फिर उसका हर कार्य प्रकृति के द्वारा किया गया कार्य होता है। उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति अपराध हो रहा है सड़क पर और वह अपराधी को रोकता है, मारता है, पकड़ता है, कुछ भी करता है, तो जो अपराधी अपराध कर रहा है वो तो अपराधी है ही, साथ में जो उसको अपराध करने से रोकने के लिए जो उसके साथ मारपीट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वह भी अपराधी है। और दोनों को ही पुलिस बंद कर देती है लड़ाई झगड़ा के आरोप में। लेकिन वही व्यक्ति जब प्रशासन का हिस्सा हो जाता है, नौकरी ज्वाइन कर लेता है, फिर इसके बाद वह किसी अपराधी को अपराध करने से रोकता है, मारता है, पीटता है, पकड़ता है, कुछ भी करता है, तो वह व्यक्ति क्योंकि प्रशासन का हिस्सा हो चुका होता है, इसलिए वह प्रशासन के लॉ एंड ऑर्डर में कोई दखल नहीं करता। जब तक वह प्रशासन का हिस्सा नहीं हुआ रहता है, तब तक वह कोई भी कार्य करता है तो वह लॉ एंड ऑर्डर में दखल माना जाता है। इसी तरह जो सामान्य साधना करने वाले लोग हैं या सिद्धियां छोटी मोटी कोई पा लेते हैं और उसके द्वारा जो लोग कार्य करते हैं, मौलाना है, फकीर हैं, ये सब लोग जो होते हैं, तो ये सब क्या है, ये प्रकृति का हिस्सा नहीं बने होते हैं, लेकिन थोड़ी मोड़ी कोई सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप है। लेकिन जब आपकी साधना का स्तर इतना प्रबल हो जाता है कि आप प्रकृति का ही बिंब हो जाते हैं, प्रकृति की ही व्यवस्था का अंश हो जाते हैं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति पुलिस ज्वाइन कर लेता है तो वह पुलिस का एक अंग हो जाता है। तब उस स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला कार्य प्रकृति की व्यवस्था को अव्यवस्थित नहीं करता है, कोई वहां वैक्यूम क्रिएट नहीं होता। समझ में आई मेरी बात? जी गुरुजी, समझ गया। ठीक, और कोई साथी क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम, मैं संजय बोल रहा हूँ। गुरुजी, अपने प्रारंभ में आपने बताया कि वो अनुभव मुझे क्यों नहीं हुआ, तो आपने दवाइयों का एक कारण बताया। तो लेकिन गुरुजी दवाइयाँ तो अभी मैं मतलब खानी पड़ेंगी अभी, तो फिर उसके लिए फिर क्या कर? आप दवाइयाँ अपनी खाते रहिए। जी, मैं उसका तरीका बताऊंगा जी कि आप दवाइयों के साथ भी साधना की अनुभूति कैसे कर सकते हैं। जी, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन साधना की अनुभूति आपको हो जाएगी। जी जी जी, धन्यवाद। तो उसके लिए आपसे व्यक्तिगत रूप से कॉल करना पड़ेगा? फोन कर लीजिएगा, बता दें। जी जी जी, धन्यवाद। और कोई साथी कुछ जानना चाहते हैं आज के विषय में? चलिए, मैं ये कह रहा था कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग को अगर हफ्ते में एक दिन रखा जाएगा तो मुझे लग रहा है कि ये काफी लंबे सर्कुलेशन के बाद बार बार समय आ रहा है। तो क्या सबकी अगर सहमति बनती है तो इसको हफ्ते में 2 दिन कर दिया जाए, उचित रहेगा समझने के लिए? जी बिल्कुल, जी गुरुजी। तो ऐसा करते हैं कि अब की जो हफ्ता आ रहा है, इस हफ्ते में ज्योतिष का क्लास पूरा कर लेंगे और इसके बाद वाला हफ्ता जो होगा उसमें ब्रह्मास्मि क्रिया योग हफ्ते में 2 दिन कर देंगे। तो आप लोगों को कौन सा दिन सूट करेगा, किस दिन रखा जाए? गुरुवार रख लीजिए। एक तो बृहस्पतिवार कर लिया जाए और दूसरा शनिवार रखा जाए, इतवार रखा जाए। शनिवार गुरुजी, शनिवार ठीक है गुरुजी। तो गुरुवार और शनिवार 2 दिन रखा जाए, ये आप लोगों की राय है, या बुधवार और शनिवार रखा जाए? बुधवार और शनिवार गुरुवार और शनिवार। चलिए, तो गुरुवार और शनिवार इसको फाइनल कर लेते हैं
और एक आध हफ्ते चला के देखेंगे, फिर किसी की असुविधा होगी तो उसमें परिवर्तन कर लिया जाएगा। और फिर इसके बाद शिव संवाद ज्योतिष के बाद एज इट इज चलता रहेगा। और जब तक ज्योतिष का नया सेशन शुरू नहीं कर रहे हैं तब तक हफ्ते में 2 दिन ब्रह्मास्मि क्रिया योग चलता रहेगा। और आज का सेशन पूरा करता हूं यहीं पर। मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया कैसे करनी है ये अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। मन क्यों नियंत्रित नहीं होता है ये कारण मैंने आज आपको बताया, लेकिन इसको कैसे नियंत्रित करना है, इसका प्रोसेस क्या है, ये मैं अगले संवाद में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक ये जो मैंने बताया है इस क्रिया को और करते रहिए, इसकी और गहराई में जाइए। जो लोग मेरे साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं वो लोग अपनी फोटो अपना नाम के साथ भेजेंगे व्हाट्सएप पर, जिससे कि उतने लोगों को, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ सवेरे ठीक 4 बजे बैठ जाता हूँ, तो मैं उनको मानसिक तरंगों से जोड़ करके तेजी से आगे ले जा सकूं। ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद जी धन्यवाद। गुरु जी इसी नंबर पे भेजना है जो आपने ग्रुप बनाया है? हाँ, उसी ग्रुप में ही डाल देना है, ठीक है। नाम और फोटो। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, थोड़ी सी एक जिज्ञासा है कि मैं काफी से एक साधना करता हूँ, लगभग 9 महीने 8 मतलब 10 महीने के आसपास। तो इसमें मेरे जो भी इष्ट हैं उनका जो चित्र है वो मेरे को बार बार स्वप्न में दिखाई देता है। वो कभी आपसे बातें करते हैं, कभी उनसे आप बात करते हैं, कभी वो आपसे बात करते हैं। तो गुरुजी ये क्या है? कई बार दिखाई देता है, कभी चलती हुई पिक्चर दिखाई देती है, कभी सामने से दिखाई देता है, कभी देखिए पीठ पे दिखाई देती है। जी मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी बताया है, शिव संवाद में बताया था कि हम लोग यहाँ बिंब रूप में मौजूद हैं। हम लोगों के कारण शरीर अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं। हमारे जितने भी शिष्य हमसे जुड़े हैं उन सभी के कारण शरीर, या उन्होंने अगर किसी को गुरु कर रखा है तो उनके गुरुओं के कारण शरीर हमारे कारण शरीर के साथ संवाद करते हैं। इस वजह से जो लोग किसी अन्य को गुरु स्वीकार कर चुके हैं उनको इस तरह के चित्र दिखाई देना, इस तरह के सूचनाएं प्राप्त होना स्वाभाविक घटना है, क्योंकि उनके जो भी गुरु हैं वो मेरे कारण शरीर से, उनके कारण शरीर का सामंजस्य या संबंध बन रहा है। अब जैसे जब शिव संवाद शुरू किया था तो इसमें 4-5 लोग थे, किशोर जी थे, एक अर्जुन पंडित थे और लोग थे। इस तरह से वो सारे लोग धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे, चिंतनशील थे, विवेकशील थे, सब थे। लेकिन वो लोग स्वतः अलग हो गए, ना वो शिव संवाद में अब मेरे साथ में है ना किसी अन्य जगह पर। तो वो क्या है, उनके कारण शरीर ने मेरे कारण शरीर से जो संबंध किया, तो मेरे कारण शरीर ने उनके आध्यात्मिक होने के बाद भी उनके कारण शरीर को अपने साथ जोड़ने से मना कर दिया। और उनके बिंब रूप में जो लोग धरती पर मौजूद हैं वो ऑटोमेटिक कट के अलग हो गए। कारण कुछ भी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, ना हमें है ना उन्हें, कट के अलग हो गए। तो इस तरह आपको अगर अपने गुरु के साथ मेरा संवाद कहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि कारण शरीर में आपके गुरु का कारण शरीर मेरे कारण शरीर से संपर्क संवाद में बना हुआ है, इसीलिए आप इस साधना को कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो आप भी हमसे दूर हो गए होते। ठीक है जी। इसी से जुड़ा हुआ एक और जिज्ञासा बन रही है। तो अगर मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, जैसे खुद के बारे में जानना चाहूँ, तो एक मेरा शरीर हो गया जो कि अपने आप में मिट्टी है, पंच तत्वों से बना हुआ है। एक मेरे अंदर आत्मा हो गई
एक मेरे अंदर जीवनी शक्ति हो गई, एक मेरे अंदर मन हो गया, ये 4 चीजें हो गई। और एक इसके अलावा मेरा कारण शरीर भी है जो कि कहीं अंतरिक्ष में है, जिसके एकदम स्वरूप में यहाँ पे हूँ। तो मैं क्या हूँ? क्या मैं इन पांचों को मिला करके एक चीज हूँ? जैसे गाड़ी का टायर अलग हो गया, इंजन अलग हो गया, बॉडी अलग हो गई, लेकिन गाड़ी जो है वो सबका एक स्वरूप है। क्या मैं वो हूँ या मैं क्या हूँ? आप शिव ऊर्जा हैं। शिव ऊर्जा के औरे में आप मेरे शैव संवाद को सुना करिए। शिव ऊर्जा की जो औरा है, जो कि ब्रह्मांड के केंद्र में है, उसके अंदर करोड़ों आत्माएं प्रतिक्षण निकलती हैं और प्रतिक्षण उसमें समाहित होती रहती हैं। जब उन आत्माओं में किसी भी आत्मा के अंदर अहम का बोध होता है कि मेरा अपना अस्तित्व ईश्वर से अलग है, ये बोध होता है, तो उसका अहम प्रकृति की व्यवस्था के तहत आकार लेने लगता है। और जब वह आकार लेने लगता है तो वह अहम कारण शरीर के रूप में उस शिव ऊर्जा के बाहर आ जाता है और ब्रह्मांड की अनंत यात्रा पर निकल जाता है। जहां पर ब्रह्मांड में उसका मन रचता है, जो जगह उसे पसंद आती है, वहां पर वह अपने को स्थिर कर लेता है और फिर वह कारण शरीर पृथ्वी पर आया है तो पंच तत्व के पिंड को धारण करता है अपने बिंब के द्वारा, जिस बिंब को हम आत्मा कहते हैं। किसी दूसरे ग्रह पर जाएगा तो वहां पे हो सकता है कि 3 ही तत्वों का शरीर बनता हो। किसी और जगह जाएगा तो वहां हो सकता है 7 तत्वों का शरीर बनता हो। तो इस तरह से वह बिंब रूपी आत्मा अलग अलग जगहों पर जाकर के अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग तरह से शरीर धारण करते हैं, अनुभूति करते हैं। और जब उनकी अनुभूति ये होती है कि अहम बेकार है, अहम को छोड़ देना है, नष्ट कर देना है, तो वह अपने अहम को नष्ट कर देते हैं। और जब अहम को नष्ट कर देते हैं तो वह सारे के सारे बिंब वापस कारण शरीर में समाहित हो जाते हैं। फिर कारण शरीर का भी अहम जब नष्ट हो जाता है तो वह अपने आकार को त्याग देता है और वापस शिव ऊर्जा में प्रवेश कर जाता है। और फिर वही पुराना क्रम कि करोड़ों शिव ऊर्जाओं के अंदर से आत्माएं प्रतिक्षण पैदा होती हैं, वापस जाती हैं, पैदा होती हैं, वापस जाती हैं, ये क्रम फिर चल पड़ता है। तो हम लोग जो हैं यह अपने कारण शरीर के बिंब रूपी आत्मा का अंश है, जो कि इस ग्रह पर पंच तत्व के शरीर को संचालित कर रहा है, पंच तत्व के शरीर से अपना काम निकाल रहा है, अपने अनुभूतियां कर रहा है। किसी अन्य ग्रह पर हमारा ही बिंब पंच तत्व के अलावा किसी 3 तत्व के शरीर से अपनी अनुभूति कर रहा होगा, किसी जगह 7 तत्वों के शरीर से अनुभूति कर रहा होगा। लेकिन सभी अनुभूतियों का एक ही निष्कर्ष है कि अहम को नष्ट करना है। अहम जितना जल्दी नष्ट होगा उतना जल्दी हम इससे मुक्त होंगे। समझ में आई मेरी बात? हाँ जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न था, जो फोटो भेजनी है वो खाली फेस की होनी चाहिए या पूरी बॉडी, पूरी फेस, बस सिर्फ चेहरा साफ होना चाहिए। ठीक है, सेल्फी लेके दे दीजिए। चलिए, तो आज का और प्रश्न है गुरुजी। बोलिए। सॉरी गुरुजी, आपने बोला 4 बजे, तो हमारे यहाँ तो 1:30 बजते रहेगा गुरुजी उस समय, तो फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं? 1:30 बजे कर सकते हैं? नहीं, तो रात की नींद आपकी डिस्टर्ब होगी। आप 4 ही बजे करिए अपने यहाँ। तो मैं फोटो भेज दूं आपको फिर? हाँ, फोटो आप भेज दीजिए, लेकिन आप साधना नींद पूरी करने के बाद ही करिए, क्योंकि अगर आप मध्य रात्रि में साधना करेंगे तो साधना भी नहीं हो पाएगी और नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी। जी जी, इसलिए मैं पूछा आपसे गुरुजी। हाँ, तो बोलिए, कोई कुछ जानना चाहे?
मैं 2 मिनट कुछ बात करूं कि अगले सत्र पे करूं? नहीं नहीं, कर लीजिए। अब आप इतना बात हो गई थोड़ी, आप भी कर लीजिए। तो आवाज आ रही है सही आपको पहले? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सोचिए गुरुजी, आप एक चिकित्सक हैं, एलोपैथी के और आयुर्वेद के एक अलग बात है। एक व्यक्ति आपके पास आता है जो क्रिटिकल हालत में, ठीक है, अब आप क्योंकि चिकित्सक हैं, अपनी योग्यता क्षमता से आप उसे बचा लेते हैं। तब इस घटना को देखकर कोई भी व्यक्ति आप पर यह प्रश्न चिन्ह नहीं करेगा कि आपने प्रकृति की व्यवस्था में डिस्टरबेंस पैदा किया, ठीक है, हस्तक्षेप किया, कुछ किया, ठीक है। अब आपके गुरु जी है, ये एक बहुत बड़े तरह के चिकित्सक है एक तरह के, ठीक है। ये ठीक करने के बजाय जब व्यक्ति देह छोड़ देता है, उसकी चिकित्सा उस हिसाब से कर देता है कि आपके जी की आत्मा को आपके माँ के शरीर में डाल दिया, ठीक है। ये अलग तरह के हम चिकित्सा की पराकाष्ठा बोल देंगे। तो ऐसे प्रकरण में मतलब दोनों की एक अलग, दोनों एक तरह के चिकित्सकों की एक तरह की क्षमता होगी ना, एक तरह की इस तरह से। बिल्कुल है। तो एक क्षमता में हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं पैदा करते, और दूसरी क्षमता में हम जब ये घटती है बात, तो हम कोई प्रश्न चिन्ह पैदा करें कि ये प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप है। तो आपको नहीं लगता कि हम मूर्ख हैं अगर ऐसा प्रश्न पैदा कर? मतलब आप बलजीत जी को कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मैं बलजीत जी के नहीं कह रहा, मैं बस विचार थे, क्योंकि दोनों एक तरह की क्षमता ही है ना। अब दूसरी वाली जो व्यवस्था चिकित्सा, वो बलजीत जी की ये उत्सुकता के कारण प्रश्न गलत था जी। बलजीत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, बलजीत जी जुड़े हैं या चले गए? जुड़े हो? नहीं गुरुजी, मेरा इतना, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में पिछले 4 साल के अंदर 5-6 ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसने इनके सोचने के तरीके को ही बदल दिया। कुछ पारिवारिक चीजें थी, कुछ सामाजिक चीजें थी। हुए हैं या नहीं बलजीत जी? बहुत बड़े पैमाने पर हुए गुरुजी, और मतलब सामाजिक पारिवारिक तो आपने निपटा ही। अब आप सब छोड़िए, ये बताइए कि इनकी माता जी के दोनों घुटने ट्रांसप्लांट करने के लिए डॉक्टर ने इनको 12 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कह दिया, 3 महीने का समय दिया, और इनकी माता जी हमारे पास ये लेकर आए, और मात्र 3 बार की सिटिंग सनातन ज्ञानपीठ के विशेषज्ञों ने दी, और वह एकदम नॉर्मल हो गई। अब मेरा प्रश्न यही है बस उन मूर्ख डॉक्टरों से कि जो तुम 12 लाख रुपए लेकर के घुटना ट्रांसप्लांट कर रहे थे, वो दर्द, वो पीड़ा, वो कष्ट अब कहाँ चला गया? बलजीत जी। जी गुरुजी, ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है, और यहाँ भीड़ लगी पड़ी है, लेकिन हमने कहा कि अभी आप देखिए और बाद में कभी होगा तो हम बताएंगे। तो अब आप इसको प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप मानेंगे, या ईश्वरीय कृपा है मेरे ऊपर उसका लाभ मानेंगे, या माँ के जो प्रारब्ध दोष के कारण वो पीड़ा में थी, उन सारे प्रारब्ध दोष को 3 दिन में जलाकर नष्ट कर दिया गया इसलिए वो स्वस्थ हो गई, ये मानेंगे, या इसे आप मेडिकल साइंस क्या मानेंगे? मतलब कि आपकी दृष्टि से ये सब क्या है? मुझसे पूछ रहे हैं गुरुजी? आप ही से पूछ रहा हूँ। जी, मैं तो आपकी कृपा मानूंगा गुरुजी इसको। अरे भाई, कृपा तो मानते हैं, लेकिन आपके ही प्रश्न का मैं आप ही से उत्तर पूछ रहा हूँ कि इसे आप प्रकृति की व्यवस्था में मेरा हस्तक्षेप मानेंगे या साधना की ऊर्जा का चमत्कार मानेंगे? हाँ, साधना की ऊर्जा का ही चमत्कार है गुरुजी, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, मेरी अल्पबुद्धि जब ये साधना की ऊर्जा का चमत्कार इस स्तर पे है कि जो घुटने ट्रांसप्लांट होने थे वह 3 दिन में एकदम सामान्य हो गए, तो मेरे गुरुदेव तो मुझसे बहुत ज्यादा साधना के क्षेत्र में आगे थे। अगर वो मेरी मृत माँ को पुनर्जीवित कर दिए तो इसमें कौन सा चमत्कार हो गया? सामान्य बात। मेरा गुरुजी यही इसी बात में यही सोच रहा था कि हर व्यक्ति की एक क्षमता है, डॉक्टर की एक क्षमता है, आपकी एक क्षमता है, गुरुजी की एक क्षमता है। तो जो निचली क्षमता पे जो काम होता है वो हस्तक्षेप नहीं माना जाता, डिस्टर्बेंस नहीं मानी जाती। आपके स्तर पे हस्तक्षेप डिस्टर्बेंस नहीं मानी जाती, तो आपके गुरुजी वाली भी कैसे डिस्टर्बेंस हस्तक्षेप हो गया? बस मेरा यही इनको कहना था। गुरुजी प्रणाम, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, राकेश भारद्वाज। ये बलजीत जी का सवाल मैंने रिपीट किया था,
तो मैं ये मतलब जैसा पिछला व्याख्यान में आपने बताया था पिछले सत्र में कि कुछ जो शिष्य होते हैं वो शरारती होते हैं और वो जबरदस्ती घुस जाते हैं और वो थोड़ा बहुत कुछ करके अपना उसका मिसयूज करते हैं। तो मेरी सिर्फ समझने की, ये पूछने की उत्सुकता यही थी कि क्या उनकी मनोस्थिति, उनके संस्कार वर्ष जो कोई भी गलत काम करना चाहते हैं, किसी की जायदाद हड़पना चाहते हैं या किसी को अपने बंधन में करना चाहते हैं, वो स्थिति अलग थी या मतलब जो आपके गुरु जी की वो जल कल्याण के लिए मैंने बताया ना कि सामान्य व्यक्ति जब भी प्रकृति के सामान्य क्रम में हस्तक्षेप करेगा तो वह लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर माना जाएगा। हाँ, चाहे वह भले ही खराब किसी उद्देश्य से कर रहा है। और जब वही व्यक्ति विधि द्वारा अधिकृत होगा, ईश्वर द्वारा अधिकृत होगा अपने कार्य को करने के लिए, फिर वो हस्तक्षेप करेगा तो वह लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर नहीं माना जाएगा, बल्कि वह प्रकृति की व्यवस्था का हिस्सा माना जाएगा। हाँ जी, मैं समझ गया था जब आपने बताया। ठीक है। नहीं गुरुजी, शिष्य का ये धर्म है कि वो अपना प्रश्न करे, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि मूर्खतापूर्ण ही प्रश्न होते हैं जिनका गुरु एक उसमें उत्तर दे देता है और संशय का निवारण कर देता है। इसलिए मुझे कोई संकोच नहीं होता कि मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन होते हैं मेरे। नहीं, आपको मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन करने का अधिकार है। अगर आपकी मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर मुझे वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है, आप ही हमारी जगह बैठकर वक्तव्य दे सकते हैं। ठीक है जी। इसलिए आप अपना कार्य करते रहिए। आप ही के बहाने कम से कम समाज में लोगों के अंदर सनातन ज्ञान, सनातन जीवन शैली, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, मन, चित्त, बुद्ध, संस्कार, पूर्वाग्रह आदि का ज्ञान फैल तो रहा है, वरना तो ये सब शब्द सुनने में ही नहीं आते, चर्चा में ही नहीं आते। अब तो माधुरी दीक्षित और सलमान खान की ही चर्चा से लोगों को फुर्सत नहीं। शिवाय बात करो गुरुजी। मैं चाह रहा हूँ आप जाते जाते एक बार सबको फिर से वो बात दोहरा दे कि खुद मंत्र का उच्चारण करने की बजाय एक बार वो एक्सपेरिमेंट करके देखो और अगले सत्र में इसका अनुभव बताएं सब लोग। हाँ, अगर ऐसा कर ले सभी साथी तो बहुत अच्छा है। आप लोग मोबाइल पर हेडफोन मत लगाइए, मोबाइल पर उसको प्ले कर दीजिए मंत्र को और डीप मेडिटेशन में चले जाइए और फिर इसके बाद देखिए कैसा अनुभव हुआ और फिर जो अनुभव हो उसको हम लोग शेयर करेंगे। अब की बार मन के चंचल होने का कारण मैंने बताया है। अगले सत्र में मन की चंचलता को समाप्त करने की व्यवस्था क्या करनी चाहिए इस पर चर्चा होगी। और अगर आप लोगों की सहमति हो तो ब्रह्मास्मि क्रिया योग का एक क्लास बृहस्पतिवार को मैं ले लूं, तब तक आप लोग अनुभूति कर लीजिए। ठीक है जी, हम ले सकते हैं। जी गुरुजी। ठीक जी गुरुजी। तो आज का सत्र पूरा हुआ, 2 घंटे चल गया 1 घंटे की जगह। कोई ओवर टाइम आप लोग मुझे नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए इस सत्र को पूरा कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद।